पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामे के मेन लीड जोशनो को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जोशनो के साथ वहां पर एक फीमेल डॉक्टर होती है जिसका नाम सिल्विया होता है, और ये डॉक्टर होने के साथ साथ जोशनो की क्लासमेट भी होती है। सिल्विया वहां पर जोशनो की ड्रेसिंग कर रही थी बिकॉज कुछ टाइम पहले ही जोशनो की लिवर सर्जरी हुई है। ड्रेसिंग करने के बाद सिल्विया जोशनो से कहती है उसकी लिवर सर्जरी बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन वो याद रखे कि उसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है और साथ ही वो कभी भी ड्रिंक नहीं कर सकता। जिस पर जोशनो सिल्विया को थैंक यू कहता है। सिल्विया कहती है आखिर तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क क्यों करते हो जिससे तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हुई है, और अगर ये बात रिचल को पता चली तो वो उसे मार देगी। जिस पर जोशनो कहता है उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। सिल्विया कहती है तब तो रिचल जरूर ही डिस्ट्रेस फील कर रही होगी बिकॉज हम सब जानते हैं कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। उसने तुम्हारे फेवरेट केक को खरीदने के लिए पूरे 2 घंटे लाइन में वेट किया था और तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज भी किया था। वैसे वो तुम्हें कंपनी देने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। तभी जोशनो के फोन पर रिचल का कॉल आता है। जोशनो उस कॉल को पिक करता है, जहां पर रिचल जोशनो को बताती है उसे जल्दी कंपनी आना होगा बिकॉज आज उन लोगों की साइनिंग सेरेमनी है, वो इसमें कैसे लेट हो सकता है, इसीलिए जोशनो जल्दी करे और कंपनी आ जाए। सिल्विया भी वहां पर ये सब कुछ सुन रही होती है। तभी जोशनो खड़ा होता है और वो रिचल से कहता है ठीक है मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ। ये सुनकर रिचल कॉल कट कर देती है। जैसे ही जोशनो खड़ा होकर वहां से जाने की कोशिश करता है तो सर्जरी की वजह से उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सिल्विया जोशनो को संभालते हुए कहती है तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है। तभी जोशनो कहता है मुझे एक इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है सो मुझे जाना होगा। ये कहकर जोशनो सिल्विया का हाथ हटाता है और वहां से चला जाता है, और सिल्विया बस जोशनो को जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ हमें साइनिंग सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहां पर एंट्री होती है जोशनो की वाइफ रिचेल की। रिचेल उस कंपनी की सीईओ होती है और वो सभी के साथ मिलकर उस साइनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रही होती है। साइनिंग सेरेमनी के दौरान एक मैन आकर रिचेल को पीछे से बैक हग कर लेता है, और ये मैन है क्लेमेंट, जो कि रिचेल का सीक्रेट लवर है। क्लेमेंट कहता है वो रिचेल की हेल्प करना चाहता था इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए, ताकि रिचेल ज्यादा टायर्ड ना हो जाए, और फाइनली उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। सो अब उसका रिवॉर्ड कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक पर्सन कहता है मैंने सुना है मिस रिचेल अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं एंड आई थिंक यही उनका हस्बैंड है। क्लेमेंट और रिचेल को इस तरीके से देखकर उस पार्टी में जितने भी लोग होते हैं उन्हें लग रहा था वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सो वो सभी लोग मिलकर उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। रिचेल और क्लेमेंट जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जोशनो आ जाता है, और जोशनो उन दोनों को ऐसे देख लेता है। रिचेल जब जोशनो को देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। रिचेल क्लेमेंट को खुद से दूर करती है। तभी जोशनो रिचेल के पास आता है। रिचेल जोशनो से कहती है यहाँ पर हो तुम। क्लेमेंट अपने मन में सोचता है जोशनो ने उसका सारा मज़ा बर्बाद कर दिया, और ये सोचकर उसे जोशनो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। क्लेमेंट जोशनो से कहता है मिस्टर जोशनो आप यहाँ पर हैं, और वो उन दोनों को एक्सक्यूज करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले क्लेमेंट जोशनो को देखता है और जानबूझकर जोशनो को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। क्लेमेंट के जाने के बाद रिचेल जोशनो से कहती है उसे इस ऑक्यूपेशन पर आने में इतना लेट क्यों हो गया। साथ ही वो जोशनो से मिस्टर लुइस के साथ टॉस करने के लिए भी कहती है। जोशनो कहता है वो ड्रिंक नहीं कर सकता, जिस पर रिचेल गुस्सा होते हुए कहती है आखिर वो ड्रिंक क्यों नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ गया, जब तुमने देखा कि मैं क्लेमेंट की केयर कर रही हूँ तो तुम इस वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस हो। तुम एक बेबी की तरह बिहेव करना बंद करो। और क्या तुम जानते हो क्लेमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा ड्रिंक किया है, और एक तरफ तुम हो जो कि इतने इम्पोर्टेंट डे पर भी नहीं दिखाई दिए। रिचेल वहां से जाकर एक वाइन का ग्लास लेकर आती है, और वो गलती से जोशनो को उसी जगह पर हिट कर देती है जहां पर उसकी सर्जरी हुई थी, जिस वजह से जोशनो को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। साथ ही रिचेल जोशनो को फोर्स कर रही थी कि वो जाकर मिस्टर लुइस के साथ टॉस करे। जोशनो रिचेल को बताता है वो ड्रिंक नहीं कर सकता बिकॉज अभी अभी उसकी सर्जरी हुई है, जिस पर रिचेल गुस्सा करते हुए कहती है तो फिर क्या हुआ, क्या तुम ड्रिंक करने के बाद मर जाओगे। ये कहकर रिचेल अपने पर्स में से एक बाउंसर निकालकर जोशनो को देती है, और वो उस बाउंसर के बदले जोशनो को ड्रिंक करने के लिए कहती है। जोशनो बड़ी मुश्किल से ही खुद को कंट्रोल कर पा रहा होता है। जोशनो उस ड्रिंक की तरफ देखता है और सिल्विया की बातों को याद करता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में सिल्विया ने कहा था तुम्हारी लीवर सर्जरी बहुत स्मूथली हुई है, लेकिन तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत
ज़रूरत है और तुम ड्रिंक मत करना वरना ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। प्रेजेंट में जोशनो कहता है क्या मुझे ये ड्रिंक करना होगा, जिस पर रिचेल कहती है हाँ तुम्हें ये करना होगा और क्या तुमने नहीं कहा था अगर मैं इस बाउंसर का यूज़ करूंगी। तभी जोशनो कहता है ठीक है मैं ड्रिंक करूंगा। जोशनो जैसे ही उस वाइन की ग्लास को ड्रिंक करने वाला होता है तभी वहाँ पर सिल्विया आ जाती है और वो जोशनो को ड्रिंक करते हुए देख लेती है। सिल्विया चिल्लाते हुए जोशनो को ड्रिंक करने से मना करती है, जिस पर जोशनो सिल्विया की तरफ देखने लगता है। साथ ही रिचेल भी सिल्विया को देख लेती है। सिल्विया जोशनो के पास आती है और वो जोशनो से उस ड्रिंक के ग्लास को ले लेती है। सिल्विया रिचेल से कहती है जोशनो बीमार है, उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है और वो ड्रिंक नहीं कर सकता। रिचेल जैसे ही सिल्विया से कुछ कहने वाली होती है तभी वहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है और क्लेमेंट कहना स्टार्ट करता है कि मिस्टर जोशनो आज आने में इतना लेट हो गए तो जरूर ही वो किसी के साथ डेट पर गए होंगे। सिल्विया मना करते हुए कहती है मैंने चेक किया था। तभी गुस्से से रिचेल सिल्विया से कहती है तुम क्या। साथ ही वो जोशनो से कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई क्लेमेंट से जेलस होने की, यहाँ तक कि तुम ये भी भूल गए कि आज साइनिंग सेरेमनी है, क्या तुम्हें हमारी कंपनी की जरा सी भी फिक्र है। तभी सिल्विया कहती है जोशनो की अभी अभी सर्जरी हुई है तो वो कैसे आ सकता था, जिस पर केल्विन बीच में बोलता है आखिर तुम्हें जोशनो के बारे में इतना कैसे पता है, क्या तुम दोनों का अफेयर काफी टाइम पहले से ही चल रहा है। सिल्विया यहाँ पर केल्विन को कुछ कहने ही वाली होती है तभी जोशनो सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और वो सिल्विया से कहता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। जोशनो अपने मन में सोच रहा था वो इन सब मैटर्स के बीच में सिल्विया को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, जिस पर सिल्विया जोशनो को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सिल्विया जाने से पहले जोशनो को उसका कोट वापस करती है जो कि वो हॉस्पिटल में भूल गया था। जोशनो भी सिल्विया से अपना कोट वापस ले लेता है। सिल्विया जब वहाँ से जा रही थी तो वो पीछे मुड़कर जोशनो को देखती है और वो अपने मन में सोचती है जोशनो क्या रिचेल तुमसे इसी तरीके से प्यार करती है, आखिर तुमने इतने सालों तक ये सब कुछ कैसे हैंडल किया। देन सिल्विया वहाँ से चली जाती है। सिल्विया के जाने के बाद क्लेमेंट अपने मन में सोचता है सो जोशनो अभी ड्रिंक नहीं कर सकता, तब तो मुझे डेफिनेटली इसे ड्रिंक कराना होगा। क्लेमेंट रिचेल के पास आता है और वो रिचेल से कहता है आप जोशनो को देखिए, बस एक ड्रिंक की तो बात है और वैसे भी उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे आपकी या फिर कंपनी की जरा से भी फिक्र है। जिस पर रिचेल दोबारा से एक वाइन का ग्लास लेकर आती है और वो जबरदस्ती उस ग्लास को जोशनो को देते हुए उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। जोशनो रिचेल को देखते हुए सोचता है रिचेल ने जोशनो से मैरिज करने के लिए उसे 99 टाइम प्रपोज किया और हर बार जोशनो ने उसे रिजेक्ट कर दिया जब तक कि रिचेल ने 100 टाइम तक उसे प्रपोज नहीं किया। पास्ट में जब जोशनो और रिचेल दोनों हाई स्कूल में थे तो रिचेल ने उन दोनों के फ्रेंड्स को इकट्ठा किया था और सभी के सामने जोशनो को अपने घुटनों पर बैठकर वेडिंग रिंग दिखाते हुए प्रपोज किया था। रिचेल ने बोला था वो तब तक जोशनो को प्रपोज करती रहेगी जब तक जोशनो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, जिस पर जोशनो भी स्माइल करता है और वो रिचेल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे। देन हमें रिचेल और जोशनो की मैरिज का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही खुश होते हैं। रिचेल जोशनो से कहती है वो उसे हमेशा खुश रखेगी, जिस पर जोशनो भी रिचेल को 99 बाउंसर्स देता है और कहता है जब तक रिचेल इन बाउंसर्स का यूज नहीं करती है तब तक वो दोनों अलग नहीं होंगे। जोशनो इन सभी बातों को याद कर रहा होता है और वो मन में सोचता है जब से रिचेल क्लेमेंट से मिली है तब से उसने एक साल के अंदर पूरे 96 बाउंसर्स यूज कर लिए हैं और आज जो उसने बाउंसर यूज किया है वो उसका 97th बाउंसर था। देन जोशनो जाता है और मिस्टर लुइस के साथ टॉस करता है और ड्रिंक करने लगता है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से जोशनो की तबीयत खराब होने लगती है। दूर से खड़ी होकर रिचेल भी ये देख रही थी और क्लेमेंट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था बिकॉज उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था। ड्रिंक करने की वजह से जोशनो के मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया था और जब वो उस ब्लड को देखता है तो उसे रिचेल की कही गई बातें याद आती है, जहाँ पर रिचेल ने कहा था क्या तुम ड्रिंक करने के बाद मर जाओगे, जिस पर जोशनो कहता है हाँ और वो मन में सोचता है वो जरूर मर जाएगा। ये सब कुछ देखने के बाद रिचेल को बिलीव हो गया था कि जोशनो ड्रिंक नहीं कर सकता, इसीलिए रिचेल मिस्टर लुइस के पास आती है और वो जोशनो को दूर हटाते हुए मिस्टर लुइस से माफी मांगती है। रिचेल मिस्टर लुइस से कहती है आई एम सॉरी, जोशनो आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकता, जोशनो के बदले क्लेमेंट आपके साथ ड्रिंक करेगा। रिचेल जोशनो पर गुस्सा करते हुए कहती है अगर तुम ड्रिंक नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ, हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो। देन जोशनो उस साइनिंग सेरेमनी से चला जाता है। जोशनो कार में बैठकर रेस्ट कर रहा होता है, तभी वो
कार की साइड मिरर से रिचेल और क्लेमेंट को आते हुए देखता है। रिचेल क्लेमेंट को थैंक यू कहती है बिकॉज उसकी वजह से उन लोगों की कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिला था, और वो कहती है उसे नहीं पता आखिर जोशनो के साथ क्या गलत है, वो कभी भी कोई भी प्लान नहीं बना सकता। यहाँ तक कि जोशनो तो उन लोगों के क्लाइंट के साथ ड्रिंक भी नहीं कर सकता, और अगर जोशनो क्लेमेंट को थोड़ा भी पसंद करता तो वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती। देन रिचेल क्लेमेंट को बाय कहकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी क्लेमेंट रिचेल का हाथ पकड़कर उसे कार के अगेंस्ट पुश कर देता है, और जोशनो भी कार के साइड मिरर से ये सब कुछ देख रहा होता है। क्लेमेंट रिचेल से कहता है अगर मैं जोशनो से इतना ही ज्यादा बेटर हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लव करता हूँ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस मुझे एक चांस देकर देखो। जब जोशनो से ये सब कुछ और नहीं देखा जाता तो वो कार से बाहर आ जाता है और वो रिचेल और क्लेमेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रिचेल जब जोशनो को देखती है तो वो क्लेमेंट को खुद से दूर कर देती है। देन क्लेमेंट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते टाइम पे वो जोशनो को देखकर स्मार्ट कर रहा था बिकॉज उसे ऑलरेडी पता था कि जोशनो कार के साइड मिरर से उन दोनों को देख रहा है, साथ ही उन लोगों की बातें भी सुन रहा है। इसीलिए क्लेमेंट जोशनो को दिखाने के लिए रिचेल के क्लोज आकर उससे बातें कर रहा था, और साथ ही साथ वो जोशनो को चिढ़ा भी रहा होता है। क्लेमेंट वहाँ से जाते टाइम पे अपने मन में सोच रहा था जोशनो मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कितने लंबे टाइम तक इसे बर्दाश्त कर सकते हो। क्लेमेंट के जाने के बाद रिचेल जोशनो पर गुस्सा करने लगती है और वो जोशनो से कहती है तुम अभी तक कार में थे, क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो, अगर तुम अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस होते तो मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होती, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। जिस पर जोशनो अपने मन में सोचता है रिचेल क्या तुम्हें पता है जो ड्राफ्ट तुम्हें क्लेमेंट ने बताया था वो एक्चुअली में मैंने प्लान किया था। तभी रिचेल के पास किसी का कॉल आता है और वो रिचेल को बताता है क्लेमेंट की तबीयत खराब हो गई है और वो वॉमिट कर रहा है। ये सुनकर रिचेल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो जोशनो को वहाँ पर छोड़कर जाने लगती है। तभी रिचेल रुकती है और पीछे मुड़कर जोशनो को देखती है। देन वो जोशनो को एक्सप्लेनेशन देने लगती है क्लेमेंट की तबीयत खराब है और वो बहुत ही ज्यादा यंग और नेटिव है, इसीलिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत है। जोशनो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर तुम उस बाउंसर का यूज करोगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये सुनकर रिचेल स्माइल करती है और उसे ओके कर देती है। देन रिचेल जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। रिचेल के जाने के बाद जोशनो अपने मन में सोचता है रिचेल ने दोबारा से उस बाउंसर का यूज किया और अभी भी उस क्लेमेंट के लिए। जोशनो जब उस जगह से जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तभी वहाँ पर सिल्विया आती है और वो भी जोशनो के साथ उसकी कार में बैठ जाती है। सिल्विया कार में जोशनो को बताती है वो उसके लिए परेशान थी, इसीलिए वो उसका वेट कर रही थी। जोशनो अभी भी वीक है, इसीलिए सिल्विया उसे घर छोड़ देगी। जोशनो सिल्विया को थैंक यू कहता है और बोलता है साइनिंग सेरेमनी में जो कुछ भी हुआ उसे देखना बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, जिस पर सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है। सिल्विया जोशनो को लेकर उसके घर पर आती है जहाँ पर वो जोशनो की हेल्प कर रही थी उसे बैठने में। सिल्विया जोशनो से कहती है मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये कहकर जब सिल्विया वहाँ से जाने वाली थी तभी जोशनो सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जोशनो आज रात के लिए सिल्विया को थैंक यू कहता है और बोलता है बहुत ज्यादा लेट हो गया है और तुम्हारे घर वापस जाने का टाइम भी हो गया है। लेकिन सिल्विया को यहाँ पर जोशनो की फिक्र हो रही थी, जिस पर जोशनो सिल्विया से कहता है मैं अभी भी मैरिड हूँ और तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। ये सुनकर जो सिल्विया होती है वो जोशनो से कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना मत भूलना। ये कहकर सिल्विया वहाँ से चली जाती है। सिल्विया के जाने के बाद जोशनो रिचेल को कॉल करता है और उस टाइम पर रिचेल क्लेमेंट के साथ होती है। जोशनो रिचेल से कहता है काफ़ी लेट हो गया है, क्या तुम घर वापस नहीं आने वाली हो, जिस पर रिचेल कहती है क्लेमेंट बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, उसे मेरी ज़रूरत है तो तुम मेरा वेट मत करना। ये सुनकर जोशनो रिचेल से कहता है रिचेल क्या तुम जानती हो कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। रिचेल जोशनो पर गुस्सा करते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि क्लेमेंट को मेरी ज़रूरत है और तुम इतने ज़्यादा मीन मत बनो, और अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम एक बाउंसर को यूज़ कर लो। ये कहकर रिचेल कॉल
कट कर देती है और जोशनो को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। देन हमें जोशनो को एक व्हाइट बॉक्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर जब जोशनो उस व्हाइट बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर 2 बाउंसर्स होते हैं। जोशनो उन बाउंसर्स को देखते हुए सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन बाउंसर्स का कभी भी यूज होगा। मैंने बिलीव किया था कि रिचल तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जोशनो उनमें से एक बाउंसर को लेकर फाड़ देता है। देन वो जब दूसरे बाउंसर को उठाता है तो वो कहता है, रिचल अब तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में जरा भी केयर करती हो। देन जोशनो अपने लैपटॉप पे कुछ वर्क करने लगता है। एक्चुअली जोशनो उसके और रिचल के डाइवोर्स एग्रीमेंट में वर्क कर रहा होता है। देन जोशनो अपने लॉयर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो रिचल से डाइवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर लॉयर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, हर कोई जानता है कि रिचल ने तुम्हें 99 टाइम्स प्रपोज किया था और यहाँ तक कि तुम दोनों एक रोमांटिक आइडल कपल्स हो, तो फिर तुम रिचल से डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो। जोशनो अपने मन में कहता है, हाँ लेकिन पता नहीं वो दोनों ऐसी सिचुएशन में कैसे आ गए। शायद ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब रिचल ने क्लेमेंट का नाम लिया। उस टाइम पर रिचल बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और उसमें से मेंस परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। पास्ट में हमें दिखाया जाता है जब रिचल बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और जोशनो उसे संभाल रहा होता है। रिचल नशे की हालत में भी बस क्लेमेंट का ही नाम ले रही होती है और वो जोशनो को क्लेमेंट समझकर उसे किस करने ही वाली होती है, तभी वो बेहोश हो जाती है और जोशनो पर ही गिर जाती है। प्रेजेंट में जोशनो सोच रहा होता है, उसी टाइम से रिचल ने घर से दूर रहना स्टार्ट कर दिया था। हमें दोबारा से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोशनो ने रिचल और उसके लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है और वो रिचल का ही वेट कर रहा था ताकि वो उसके साथ डिनर कर सके। लेकिन काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी रिचल घर वापस नहीं आती। ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके थे लेकिन अभी तक रिचल घर वापस नहीं आई थी। देन जब जोशनो ने रिचल को कॉल किया था तो रिचल ने जोशनो से झूठ कह दिया था कि उसे कोई इम्पोर्टेंट वर्क है इसीलिए वो आज घर वापस नहीं आएगी। लेकिन उसी के साथ क्लेमेंट की वॉइस आ रही थी जहाँ पर वो रिचल से कह रहा था वो और ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता। रिचल ने ये सब कुछ कहकर जोशनो का कॉल कट कर दिया था। प्रेजेंट में जोशनो सोच रहा था तभी से रिचल ने जनरली क्लेमेंट के लिए उन बाउंसर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जोशनो उस लॉयर से कहता है अब रिचल और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। लॉयर कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारे लिए वो डाइवोर्स पेपर रेडी करवा दूंगा जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर जोशनो उस लास्ट बाउंसर को देखते हुए कहता है जब रिचल अपना लास्ट चांस यूज़ कर लेगी। तभी वहाँ पर रिचल आती है और कहती है कौन सा लास्ट चांस, जिसे सुनकर जोशनो कहता है कुछ भी नहीं, वो बस लॉयर से डाइवोर्स को लेकर डिस्कस कर रहा था। रिचल कहती है क्या डाइवोर्स, क्या तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो। जिस पर जोशनो कहता है नहीं, एक्चुअली लॉयर एक डाइवोर्स केस को लेकर मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहा था। ये सब सुनकर रिचल थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और वो टेबल के ऊपर एक बैग रखती है। जोशनो उस बैग को देखकर सोचता है ये बैग मेरी फेवरेट बेकरी शॉप का है। जब भी मैं अनहैप्पी होता हूँ रिचल लाइन में लगकर वेट करती है मेरे फेवरेट केक को खरीदने का। पास्ट में रिचल बारिश में भीगते हुए जोशनो के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आई थी जिसे जोशनो भी एक्सेप्ट कर लेता है। जोशनो खुश होते हुए कहता है ये केक उसकी फेवरेट बेकरी शॉप से है, लेकिन इस केक को लेने के लिए लाइन में बहुत टाइम तक वेट करना होता है। तुमने इसे ऑर्डर क्यों किया। जिस पर रिचल कहती है इट्स फाइन, मैं तुम्हारे लिए करना चाहती थी। ये देखकर जोशनो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। प्रेजेंट के टाइम पे जोशनो खुश होते हुए रिचल से कहता है तुम्हें अभी भी ये याद है। लेकिन जोशनो जब उस बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर कुछ गंदे कपड़े होते हैं। जोशनो शॉक होते हुए रिचल की तरफ देखता है और वो रिचल से कहता है ये सब कुछ क्या है। रिचल जोशनो को बताती है उसके और क्लेमेंट के कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए वो चाहती है जोशनो क्लेमेंट की हेल्प करे उसके कपड़ों को वॉश करने के लिए, इसीलिए वो सारे क्लोथ्स यहाँ पर लेकर आ गई। जोशनो कहता है क्या रिचल ये चाहती है कि वो क्लेमेंट के क्लोथ्स को वॉश करे। जिस पर रिचल गुस्सा होते हुए कहती है मैं इसके लिए उन बाउंसर्स का यूज कर सकती हूँ और अभी भी उसके पास बहुत सारे बाउंसर्स है और साथ ही वो जोशनो को इतना ज्यादा मीन बनने के लिए भी मना करती है। जोशनो अपने मन में सोचता है और नहीं रिचल, उसके पास सिर्फ एक ही बाउंसर है और लकीली वो बस एक ही है और वो जल्द ही इन सब से फ्री हो जाएगा। ये सोचकर जोशनो एक ब्रोकन स्माइल देता है। रिचल जोशनो से कहती है ये क्लेमेंट की फेवरेट शर्ट है सो इसे अच्छे से क्लीन करना। ये कहकर
कहकर रिचल वहाँ से चली जाती है। जोशनो कहता है ठीक है, और जब वो उन कपड़ों को लेकर जा रहा था तभी वो रिचल को क्लेमेंट से फोन पर बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पर क्लेमेंट रिचल से कह रहा था जो केक तुम मेरे लिए लाई थी वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। मैंने अब तक जितने भी केक खाए हैं ये उनमें से सबसे ज्यादा टेस्टी था, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें पूरे 2 घंटे तक वेट करना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। रिचल क्लेमेंट से कहती है मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ खरीद सकती हूँ जो कि तुम्हें पसंद है, और मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया बिकॉज मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहती थी। रिचल की ये सारी बातें सुनकर जोशनो को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर रिचल बारिश में भीगकर जोशनो के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आई थी, जहाँ पर रिचल ने जोशनो से भी यही कहा था कि उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है बिकॉज वो ये सब कुछ उसके लिए करना चाहती थी। जोशनो को ये सारी बातें याद करके बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है। क्लेमेंट रिचल से कहता है क्या जोशनो का मेरी शर्ट को वॉश करना ठीक रहेगा बिकॉज मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। रिचल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जोशनो को ये सब कुछ करने की आदत है, और वैसे भी तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और मैं तुम्हें ये सब कुछ करते हुए नहीं देख सकती। जोशनो को रिचल की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जोशनो वॉशरूम में आकर सोचता है घर के काम करके उसके हाथ बहुत ही ज्यादा रफ हो गए हैं, और वो ये सोचते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है। रिचल जोशनो को आवाज देते हुए कहती है उसे कंपनी वापस जाना होगा। रिचल जैसे ही घर से जाने वाली होती है तभी वहाँ पर जोशनो आ जाता है। जोशनो रिचल से कहता है अगर आज रात तुम घर वापस नहीं आओगी तो क्या मैं उस बाउंसर का यूज कर सकता हूँ। रिचल जोशनो से कहती है ठीक है, लेकिन इस टाइम तुम मेरा बिलीव करो, अब की बार मैं मिडनाइट होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगी। रिचल जोशनो के पास आकर कहती है और अब की बार तुम्हें उन बाउंसर्स का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। रिचल जैसे ही जोशनो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जोशनो अपना फेस टर्न कर लेता है। जोशनो रिचल से कहता है वो उसका वेट करेगा, जिस पर रिचल भी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। देन जोशनो एक बेकरी में कॉल करता है और वहाँ पर केक के लिए ऑर्डर देता है। कॉल कट होने के बाद जोशनो कहता है रिचल सिर्फ 3 घंटे हैं हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म होने के लिए। जोशनो अपने फोन में मैसेजेस चेक करता है, जहाँ पर किसी पर्सन ने मैसेज किया था आखिर मैं अकेले कंपनी में ओवर टाइम क्यों करूँ, जिस पर रिचल ने आंसर किया था डोंट वरी मैं कंपनी में आ रही हूँ। जोशनो वॉल क्लॉक की तरफ देखता है जहाँ पर 12 बजने में अभी भी 2 घंटे बाकी होते हैं। जोशनो सोचता है अब टाइम आ गया है हमारे पास्ट को खत्म करने का, और वो रिचल और उसकी फोटोज देखने लगता है, जहाँ पर जोशनो सोचता है आखिर टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, उन लोगों की मैरिज को पूरे 5 साल हो चुके हैं। पास्ट में जोशनो ने क्लेमेंट के मैसेजेस देखे थे, जहाँ पर क्लेमेंट ने लिखा था भले ही तुमने अपने फर्स्ट लव से मैरिज की हो लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारा ट्रू लव रहूंगा। और जब उसने एक फोटो पोस्ट की थी उस टाइम पर रिचल क्लेमेंट के साथ होती है। देन जोशनो रिचल और उसकी वेडिंग की वीडियोस देख रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और रो भी रहा होता है बिकॉज अब रिचल और उसकी 5 साल की मैरिज इस तरीके से खत्म होने वाली थी। कुछ टाइम के बाद हमें जोशनो के हाथ में वही लास्ट बाउंसर दिखाया जाता है। जोशनो अभी भी एंट्रेंस डोर की तरफ देख रहा था बिकॉज उसे अभी भी होप थी कि शायद रिचल वापस आ जाए, लेकिन तभी 12 बज जाते हैं। जोशनो जैसे ही उस बाउंसर को फाड़ने वाला होता है तभी एंट्रेंस डोर पर नॉक होता है। जोशनो जल्दी से जाकर डोर ओपन करता है बिकॉज उसे होप होती है कि शायद रिचल वापस आ गई हो, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वहाँ पर रिचल नहीं होती। वहाँ पर एक सेल्स गर्ल होती है जो कि जोशनो को बताती है मैडम रिचल ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है, आप इसे प्लीज ले लीजिए। जिस पर जोशनो कहता है आखिर रिचल कहाँ पर है। तभी जोशनो के पास रिचल का मैसेज आता है जिसमें रिचल ने लिखा होता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे आज कंपनी में ही रुकना होगा, अगर तुम चाहो तो उस बाउंसर का यूज कर सकते हो और मैं आते टाइम पर तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आऊंगी। ये देखने के बाद जोशनो को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है। तभी जोशनो के हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर जाता है जिसमें रिचल और उसकी वेडिंग फोटो होती है। जोशनो नीचे बैठकर उस फोटो फ्रेम को देखने लगता है और वो पास्ट की बात याद आता है जहाँ पर रिचल ने उसे प्रपोज करते टाइम पे कहा था कि मैं अपनी होल लाइफ सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगी और अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर देते हो तो मैं तुम्हें
तब तक प्रपोज करूंगी जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं कह देते। साथ ही वो अपने वेडिंग डे को भी याद करता है जहाँ पर रिचल ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रखूंगी, जिसे सुनकर जोशनो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। वो उस टाइम को भी याद करता है जब रिचल बारिश में भीगकर उसका फेवरेट केक लेकर आई थी और कहा था मैंने ये इसीलिए किया है बिकॉज मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहती थी। ये सब कुछ याद करके जोशनो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है, जिस पर सेल्स गर्ल कहती है सर क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? जिस पर जोशनो खड़े होकर कहता है नहीं, ये ऑलरेडी टूट चुका है। और वो अपने मन में सोचता है बिल्कुल रिचल और उसके मैरिज की तरह। वो सेल्स गर्ल जोशनो को रिचल का गिफ्ट देती है और जोशनो भी उस गिफ्ट को ले लेता है। देन वो सेल्स गर्ल वहाँ से चली जाती है। जोशनो वापस आता है और वो उस बाउंसर को भी फाड़ देता है, जो कि रिचल का लास्ट चांस होता है। जोशनो मन में कहता है अब सब कुछ खत्म हुआ। रिचल ने जोशनो को वॉच गिफ्ट की होती है। जोशनो उस वॉच को रखते हुए कहता है रिचल ने ऐसी 3 वॉचेस मुझे गिफ्ट की है और मैंने पहले इसकी केयर नहीं की, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ रिचल हमारी मैरिज भी डम होनी चाहिए बिल्कुल इन बाउंसर्स की तरह। ये सोचते हुए जोशनो अपने हाथों से उसकी वेडिंग रिंग भी निकाल देता है। देन जोशनो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो अपने फेस को वॉश करता है और हमें जोशनो का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि जोशनो अब रिचल को डाइवोर्स देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाद में जोशनो अपने लॉयर को कॉल करता है और वो लॉयर से कहता है वो रिचल को उन लोगों का डाइवोर्स एग्रीमेंट भेज दे। देन जोशनो रिचल को मैसेज करता है केक की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी सारे बाउंसर्स यूज कर लिए हैं, चलो डाइवोर्स लेते हैं। जोशनो अपना सामान लेकर उस घर से जाने ही वाला होता है, तभी वो पीछे मुड़कर उस घर को देखता है और कहता है रिचल अब से हमारी 5 साल की शादी यहीं पर खत्म होती है। जोशनो जब उस घर से जाने वाला होता है तभी उसके पास सिल्विया का कॉल आता है। जोशनो उस कॉल को पिक करता है जहां पर सिल्विया जोशनो को बताती है तुम्हारा पेंडेंट हॉस्पिटल में ही गिर गया था और ये तुम्हारे मॉम की लास्ट निशानी है, सो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। जोशनो सिल्विया से कहता है नहीं मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ये कहकर जोशनो उस घर से चला जाता है। दूसरी तरफ रिचल जोशनो का मैसेज देखती है जिसमें जोशनो ने लिखा था केक की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने सारे बाउंसर्स यूज कर लिए हैं, चलो डाइवोर्स लेते हैं। ये मैसेज देखकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है और वो जोशनो को मैसेज करती है सीरियसली डाइवोर्स? लेकिन बाउंसर्स बहुत सारे थे, आखिर वो सभी यूज कैसे हो सकते हैं? रिचल याद करती है जब वो घर से यहाँ पर आ रही थी तभी जोशनो ने रिचल से कहा था अगर तुम आज रात घर वापस नहीं आई तो क्या मैं बाउंसर यूज कर सकता हूँ? रिचल जोशनो को मैसेज करती है क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा गिफ्ट खरीद दूंगी। रिचल जोशनो को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जोशनो ने रिचल का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसे देखकर रिचल को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है जोशनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को रिजेक्ट करने की और मुझे डाइवोर्स के नाम पर थ्रेट करने की? तुम आखिर मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? रिचल दोबारा से जोशनो को कॉल करती है लेकिन इस बार भी जोशनो उसका कॉल पिक नहीं करता। अब इस वजह से तो रिचल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। रिचल जब वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है। क्लेमेंट रिचल के क्लोज आकर कहता है रिचल तुम गुस्सा मत करो, जोशनो बहुत विलफुल है, तुम बस उसे इग्नोर करो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो वापस आ जाएगा। ये सब सुनकर रिचल भी कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लेमेंट रिचल से कहता है क्या तुम मुझे वो रिवॉर्ड दोगी जिसके लिए तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? देन वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तभी डोर पर नॉक होता है। रिचल कहती है कौन है? क्लेमेंट कहता है रुको मैं जाकर चेक करता हूँ। क्लेमेंट जब डोर ओपन करता है तो बाहर लॉयर की असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट क्लेमेंट को डाइवोर्स एग्रीमेंट देते हुए कहती है इन डॉक्यूमेंट पर रिचल के सिग्नेचर चाहिए। ये कहकर असिस्टेंट वहां से चली जाती है। क्लेमेंट जब उन डॉक्यूमेंट को देखता है तो उसे भी पता चल जाता है ये डाइवोर्स एग्रीमेंट है, जिसे देखकर क्लेमेंट भी एकदम शॉक हो जाता है। क्लेमेंट अपने मन में कहता है यहाँ तक कि जोशनो ने डाइवोर्स एग्रीमेंट भी भेज दिया है, लगता है जोशनो रिचल से डाइवोर्स लेना चाहता है। क्लेमेंट कहता है अब तुमने जब गिव अप कर ही दिया है तो अब मेरे पास एक चांस है। तभी रिचल क्लेमेंट से कहती है कौन है? क्लेमेंट अपने मन में सोचता है जब जोशनो ने रिचल को टेक्स्ट करके डाइवोर्स के बारे में कहा था तब रिचल बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी, इसीलिए उसे रिचल से झूठ बोलना पड़ेगा ताकि वो इन डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दे। क्लेमेंट उन डाइवोर्स एग्रीमेंट को लेकर रिचल के पास आता है और वो रिचल से कहता है उसे इस डॉक्यूमेंट पर उसके सिग्नेचर चाहिए। रिचल कहती है
आखिर उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्यों भेजा। रिचल जब उन डॉक्यूमेंट्स को खोलकर चेक करने वाली होती है तभी क्लेमेंट उसे रोक देता है। क्लेमेंट रिचल को पेन देते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो? जिस पर रिचल कहती है, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, और वो क्लेमेंट से पेन लेकर उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर देती है बिना उन डाइवोर्स एग्रीमेंट को पढ़े हुए। देन रिचल और क्लेमेंट दोनों अपना रोमांस दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। रिचल यहाँ पर जोशनो के बारे में ही सोच रही होती है और वो देखती है जोशनो उससे कह रहा होता है, चलो डाइवोर्स लेते हैं, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। रिचल अपने मन में कहती है, जब वो घर से निकल रही थी तब जोशनो बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टोटली डिसअपॉइंटेड हो। क्या वो? तभी रिचल क्लेमेंट को खुद से दूर करती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। रिचल सोचती है, मुझे जल्दी घर वापस जाना होगा। रिचल जब वहाँ से जाने लगती है तो क्लेमेंट उसे रोकने की कोशिश करता है। क्लेमेंट रिचल को बैक हग करते हुए कहता है, क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि आज रात तुम मेरे साथ रुकोगी? जिस पर रिचल कहती है, आज नहीं, मुझे घर वापस जाना होगा। ये कहकर रिचल वहाँ से चली जाती है। रिचल के जाने के बाद क्लेमेंट उन डाइवोर्स एग्रीमेंट को देखता है जिस पर रिचल ने ऑलरेडी सिग्नेचर कर दिए थे और वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें रिचल को दिखाया जाता है जो कि जोशनो को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जोशनो को कॉल नहीं लगता बिकॉज जोशनो ने ऑलरेडी रिचल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रिचल जल्दी से अपने घर पर आती है जहां पर वो एक टूटे हुए फोटो फ्रेम को देखती है जिसके अंदर उसकी और जोशनो की वेडिंग फोटो थी। रिचल उस वेडिंग फोटो को उठाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। देन रिचल पूरे घर में जोशनो को पागलों की तरह ढूंढती है लेकिन उसे जोशनो कहीं पर भी नहीं मिलता बिकॉज वो ऑलरेडी वहां से जा चुका था। रिचल जब चेक करने के लिए अपने रूम में जाती है तो वहां पर जोशनो का कोई भी सामान नहीं होता जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। रिचल जब नीचे आती है तब उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर बाउंचर्स रखे होते हैं। रिचल जब उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक भी बाउंचर नहीं होता और रिचल को समझ में आ गया था कि जोशनो अब उसे छोड़कर जा चुका है। तभी रिचल की नज़र उसके और जोशनो के वेडिंग एल्बम पर पड़ती है। रिचल उस एल्बम को देखने लगती है और वो अपने पास्ट की बातें याद करती है जहाँ पर जोशनो ने रिचल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। रिचल ने जोशनो से कहा था, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें हमेशा ही चेरिश करूँगी। जिस पर जोशनो ने भी कहा था, देन तुम मुझे चेरिश करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। जिस पर रिचल ने कहा था, डोंट वरी, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रेजेंट में रिचल अपने मन में कहती है, जोशनो तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए। रिचल उन दोनों का वेडिंग एल्बम देखते हुए कहती है, वो मेरा फर्स्ट प्रपोजल था और मैंने कभी भी इतना ज़्यादा किसी को प्यार नहीं किया। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचल और जोशनो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। रिचल जोशनो से कहती है, थैंक यू मेरे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और अब तो हमारे पास हमारा घर भी है। ये कहकर रिचल जोशनो को हक कर लेती है। जिस पर जोशनो ने कहा था, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर रिचल उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। प्रेजेंट के टाइम पे रिचल अपनी ये पास्ट की मेमोरीज याद कर रही थी। तभी रिचल कहती है, डाइवोर्स मैं कभी भी इसके लिए एग्री नहीं करूँगी। तभी उसे उन बाउंचर्स का याद आता है और वो कहती है उसके पास बहुत सारे बाउंचर्स थे और जोशनो ने कहा था वो उन बाउंचर्स के बदले उसकी गलतियां माफ़ कर देगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये कहकर रिचल जब वहाँ से जाने लगती है तभी वो रुक जाती है और उसकी नज़र उन बाउंचर्स पर जाती है जिसे जोशनो ने फाड़ दिया था। रिचल उन बाउंचर्स के पास आकर उन्हें देखने लगती है। रिचल उन सभी बाउंचर्स को कलेक्ट करते हुए कहती है, ये टोटल 99 बाउंचर्स थे और अब ये सभी यूज़ हो चुके हैं। लेकिन रिचल को याद नहीं था कि उसने ये सब कुछ कब यूज़ किए। तभी रिचल को उन बाउंचर्स के अंदर जोशनो की वेडिंग रिंग मिलती है जिसे देखकर रिचल और भी ज़्यादा रोने लगती है। रिचल तभी खड़ी होकर कहती है, अगर मैंने उन बाउंचर्स का यूज़ भी किया था तो मैंने जोशनो के लिए गिफ्ट्स भी तो खरीदे थे, क्या ये इनफ नहीं था? तभी रिचल की नज़र उन वॉचेस पर जाती है जो कि उसने जोशनो को गिफ्ट की थी। तभी रिचल को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर रिचल क्लेमेंट के साथ होती है और वो क्लेमेंट को भी एक वॉच गिफ्ट करती है। जिस पर क्लेमेंट ड्रामा करते हुए कहता है, ये वॉच एक्सपेंसिव है और वो उस वॉच को रिटर्न करने लगता है। लेकिन यहाँ पर रिचल ज़बरदस्ती क्लेमेंट को वो वॉच रखने के लिए कहती है। रिचल क्लेमेंट
क्लेमेंट से कहती है उसने ये वॉच उसके लिए अब्रॉड से खरीदी है और क्या उसे ये पसंद आई, जिस पर क्लेमेंट उस वॉच को पहनते हुए कहता है श्योर, उसे ये पसंद आई है। तभी रिचल के पास जोशनो का मैसेज आता है। रिचल जब उस मैसेज को देखती है तो उसे याद आता है उसने जोशनो को प्रॉमिस किया था कि वो घर वापस आ जाएगी और उसे घर वापस जाना होगा। रिचल जब वहाँ से जाने वाली होती है तभी क्लेमेंट उसे रोक लेता है। क्लेमेंट रिचल के क्लोज आकर कहता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आज रात तुम मेरे साथ रुकोगी, जिस पर रिचल कहती है देन मुझे कल जोशनो के लिए गिफ्ट खरीदना होगा ताकि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकूं। प्रेजेंट में रिचल अपने मन में कहती है मैं इन सबको लेकर कितना केयरलेस हो गई थी, जोशनो जरूर गुस्सा होगा, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। ये कहकर रिचल उस घर से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जोशनो को सिल्विया के साथ एक कॉफी शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्विया जोशनो से कहती है मुझे याद है तुमने बताया था ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है, लकीली ये मुझे मिल गया वरना तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते। ये कहकर सिल्विया जोशनो को उसकी मॉम का पेंडेंट वापस कर देती है, जिसे जोशनो भी वापस ले लेता है। जोशनो कहता है मैंने तुम्हें इसके बारे में सिर्फ एक बार ही बताया था और तुम्हें ये याद है। सिल्विया कहती है मुझे वो सब कुछ याद है जो कि तुमने मुझे बताया है। ये सुनकर जोशनो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी सिल्विया की नज़र जोशनो के लगेज पर पड़ती है और वो जोशनो से कहती है क्या तुम जाना चाहते हो। जोशनो कहता है वेल हाँ। तभी सिल्विया कहती है कि ये रिचल की वजह से है, सच में मुझे देखकर बहुत बुरा लगा था जब रिचल तुम्हें ड्रिंक करवा रही थी। जोशनो अपने मन में कहता है यहाँ तक कि एक आउटसाइडर ने भी मेरे पेन को देख लिया था, लेकिन रिचल ने इसे इग्नोर किया और मुझे सभी लोगों के सामने इंसल्ट भी किया था। जोशनो कहता है इट्स फाइन, अब सब खत्म हो चुका है। सिल्विया कहती है लेकिन तुम एक बहुत अच्छे मैन हो, तुम बेटर डिजर्व करते हो और तुम्हें तो चेरिश करना चाहिए। तभी वेट्रेस उन दोनों के लिए कॉफी लेकर वहाँ पर आ जाती है। सिल्विया वेट्रेस से कहती है क्या आप जोशनो की कॉफी को मिल्क के साथ चेंज कर सकती हैं, जिस पर वेट्रेस हाँ कहकर जोशनो की कॉफी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर जोशनो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। सिल्विया जोशनो को बताती है सर्जरी के बाद जोशनो कॉफी नहीं पी सकता। तभी जोशनो को साइनिंग सेरेमनी की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर रिचल ने कहा था तो क्या होगा, क्या तुम ड्रिंक करने के बाद मर जाओगे। जोशनो कहता है तो ऐसा फील होता है जब कोई आपकी केयर करता है, जिस पर सिल्विया जोशनो के हैंड को टच करने की कोशिश करते हुए कहती है क्या हुआ है। रिचल उसी कॉफी शॉप के पास से गुजर रही होती है, तभी वो जोशनो और सिल्विया को साथ में देख लेती है। तभी अचानक से वहाँ पर रिचल आ जाती है। रिचल जोशनो से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब जोशनो रिचल को देखता है तो वो रिचल से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। रिचल कहती है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम मुझसे डाइवोर्स चाहते हो, वो भी इस सिल्विया की वजह से। तभी जोशनो सिल्विया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो रिचल से कहता है हमारा डाइवोर्स हमारी वजह से हो रहा है और हमारे डाइवोर्स का रीजन सिल्विया बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो और किसी इनोसेंट को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। तभी रिचल कहती है इनोसेंट, तुम्हें ये पिटीफुल और इनोसेंट लगती है, तुम इसकी केयर करते हो तो मेरे बारे में क्या, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। मैं जानती हूँ ऑलरेडी तुम्हारा इसके साथ अफेयर था, राइट। सिल्विया रिचल को उसकी नॉनसेंस बंद करने के लिए कहती है। रिचल सिल्विया से कहती है नॉनसेंस, मैंने अभी डोर के बाहर से देखा तुम्हारा हाथ जोशनो के काफी क्लोज था, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम जोशनो को लेकर रूम में भी चली जाती। सिल्विया रिचल को कुछ कहने ही वाली होती है, तभी जोशनो रिचल से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ, हम दोनों बस कॉफी पीने के लिए आए थे और तुम यहाँ पर नाराज हो रही हो, और वैसे भी तुम्हारे बारे में क्या मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करूँ कि तुमने पास्ट ईयर्स में क्या क्या किया है। रिचल कहती है कि तुम्हारा मतलब क्लेमेंट से है, क्लेमेंट अभी यंग है और उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम थोड़े से भी सेंसिटिव नहीं बन सकते, क्या तुम मुझे एक डर्टी पर्सन समझ रहे हो। जोशनो कहता है रिचल मैं तुम्हें डर्टी समझ रहा हूँ, वो कौन था जो कि मेरे सामने क्लेमेंट को किसेस और हक करता था, याद है तुम क्लेमेंट को घर लेकर आई थी और मुझे सब कुछ साफ करने के लिए कहा था। रिचल कहती है मैं बस क्लेमेंट के साथ खेल रही थी, मैं उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। जोशनो कहता है लव, तुम्हारे लव ने मुझे सिक कर दिया है। रिचल कहती है मैं यहाँ पर तुमसे बैक करने के लिए आई हूँ और तुम क्या चाहते हो, तुम इतना दूर मत जाओ। जोशनो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और हम लोगों का डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। रिचल जोशनो से कहती है डाइवोर्स, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो और कैसे खुद अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकते
सकते हो। इतने सालों से मैं तुम्हें सपोर्ट करती आई हूँ, ठीक है तुम ये सब कुछ अभी बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ये सब कुछ यहीं पर खत्म करो। रिचल जब जोशनु का हाथ पकड़ने वाली होती है तो जोशनु अपने हाथ को पीछे ले लेता है और वो रिचल से कहता है, रिचल अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। रिचल जोशनु से कहती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही थी, और वो जोशनु को इतना विलफुल होने से मना करती है। रिचल कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे आंसर करो, तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना बिकॉज अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जोशनु रिचल से गुस्से में कहता है, हाँ मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। रिचल गुस्से में कहती है, देन तुम किससे प्यार करते हो? क्या तुमने इस सिल्विया की वजह से मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? जोशनु कहता है, हाँ मैं सिल्विया से प्यार करता हूँ, और वो सिल्विया का हाथ पकड़कर रिचल को दिखाता है। रिचल इन सब की वजह से एकदम पागल हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, ये सच नहीं है, तुम बस मुझे क्रेजी और जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। रिचल जोशनु को एक बेबी की तरह बिहेव करने से मना करती है। तभी सिल्विया कहती है, हाँ जोशनु मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर जोशनु सिल्विया की तरफ देखने लगता है। सिल्विया कहती है, और मैं भी जोशनु को प्यार करती हूँ। सिल्विया अपने मन में कहती है, ऑलवेज और फॉरएवर। मैं विश करती हूँ जोशनु इन सभी बातों को मीन करे। रिचल ये सब कुछ देखकर और सुनकर एकदम पागल हो जाती है और वो जोशनु और सिल्विया के हाथ को अलग करने की कोशिश करती है। रिचल कहती है, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ बस मेरा एक नाइटमेयर है। रिचल जोशनु के हाथ को पकड़ लेती है और उसे वापस घर चलने के लिए कहती है, जिस पर सिल्विया रिचल के हाथ को हटाते हुए कहती है, अब तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुमने कभी जोशनु के बारे में सोचा जब तुम उसे ड्रिंक कराने की कोशिश कर रही थी और किसी और मैन के साथ होकअप कर रही थी? यहाँ तक कि 99 पाउंडर्स इनफ नहीं थे, तुमने जोशनु के लव को फेल कर दिया। रिचल गुस्से में सिल्विया को चुप होने के लिए कहती है और कहती है, अगर तुम नहीं होती तो जोशनु कभी भी मुझे नहीं छोड़ता, और अगर तुम नहीं होती तो ना ही हमारा डाइवोर्स होता। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। रिचल ये सब कुछ कहकर जब सिल्विया को स्लैप करने वाली होती है तभी जोशनु रिचल के हाथ को पकड़ लेता है। रिचल जोशनु से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लेकिन फिर भी तुम सिल्विया को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जोशनु रिचल से कहता है वो सिल्विया को टच ना करे वरना वो उसके और क्लेमेंट के अफेयर के सभी एविडेंस कलेक्ट कर लेगा, और शायद रिचल नहीं चाहती होगी कि इन सब का इफेक्ट उसकी कंपनी पर पड़े। जोशनु रिचल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस पर रिचल कहती है, ठीक है लेकिन तुम इन सब के लिए रिग्रेट मत करना, इतने सालों तक तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट थे और मेरे बिना तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं आखिर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे रहते हो। जोशनु रिचल से कहता है, इन सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। रिचल कहती है, क्लेमेंट मेरे साथ है तो मुझे कंपनी के लिए वरीड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आगे भी सक्सेसफुली ग्रोथ करूंगी और तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। रिचल ये सब कुछ कहकर वहाँ से जा ही रही थी तभी जोशनु कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो कि क्लेमेंट ने मेरा सारा क्रेडिट ले लिया है, और वो कौन ही होगा जो कि इन सब के लिए रिग्रेट करेगा। तभी रिचल पीछे मुड़ती है और वो जोशनु की बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और उसे बिलीव नहीं होता, जिस पर जोशनु कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी अच्छे से आगे बढ़े तो बेहतर होगा कि तुम अभी ही क्लेमेंट को फायर कर दो। रिचल कहती है, क्लेमेंट ने मेरे लिए $3 बिलियन का प्रोजेक्ट अर्न किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए ये सब कुछ कहने की। तभी रिचल सिल्विया की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इससे प्यार करते हो ना, तो ठीक है मुझे देखने में मजा आएगा कि तुम कैसे खत्म होते हो। ये सब कुछ कहकर रिचल वहाँ से चली जाती है। सिल्विया जब रिचल को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती ही है तभी जोशनु सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जोशनु सिल्विया से कहता है, रिचल ने अपना डिसीजन ले लिया है सो उसे ये सब कुछ अकेले ही हैंडल करने दो। सिल्विया जोशनु से कहती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि रिचल तुम्हें कावर्ड कहकर कर्स्ड करे, तुम बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो। जब हम लोग कॉलेज में थे तो सभी लोग यही कहते थे कि रिचल बहुत ही ज्यादा लकी है बिकॉज तुम उसके साथ हो, लेकिन अब वो तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट कर रही है। जोशनु सरप्राइज होकर कहता है, मैं एक्सीलेंट हूँ, जिस पर सिल्विया कहती है, ऑफ कोर्स तुम हो। देन हमें उन दोनों के कॉलेज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्विया को स्टडी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सिल्विया के पास जोशनु आता है। जोशनु सिल्विया की हेल्प करने के लिए उसे अपनी नोटबुक देता है। जैसे ही सिल्विया जोशनु को देखती है तो जोशनु सिल्विया को एक स्वीट स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में सिल्विया जोशनु से कहती है, तुम सच में बहुत एक्सीलेंट हो। अब ये सब सुनकर जोशनु को
बहुत अच्छा लगता है। तभी जोशनो को रियलाइज होता है उसने सिल्विया का हाथ पकड़ रखा है, इसीलिए जोशनो सिल्विया का हाथ छोड़ देता है। सिल्विया फाइनली यहाँ पर जोशनो को कन्फेस कर देती है कि वो उससे हमेशा से ही प्यार करती है। क्या जोशनो उसे एक चांस दे सकता है? जोशनो सिल्विया से कहता है, सिल्विया तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो और मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। तभी सिल्विया कहती है, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जोशनो बताता है उसके पास कोई भी सेविंग नहीं है, शायद उन्हें एक पुअर लाइफ जीनी पड़े। सिल्विया कहती है, इट्स फाइन, मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ जीतना चाहती हूँ। जोशनो कहता है, सिल्विया मैं अभी किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम सॉरी। सिल्विया कहती है, इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा वेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेट करूँगी जब तक कि तुम मुझे चूज नहीं कर लेते। जोशनो ये सुनकर एकदम शॉक होता है कि सिल्विया उसका काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रही है। सिल्विया जोशनो को बताती है वो अपने कॉलेज टाइम से ही उससे प्यार करती है और वो अभी भी उसी से ही प्यार करती है। सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर जोशनो कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हमें रिचल की कंपनी का दिखाया जाता है। रिचल अपने कैबिन में काफी गुस्से में आती है। रिचल उन सभी बातों को याद करने लगती है जो कुछ भी कॉफी शॉप में हुआ था। रिचल ये सब कुछ याद करके बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कैबिन की सभी चीजों को उठाकर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है। क्लेमेंट जब कैबिन की ऐसी हालत देखता है तो वो रिचल से कहता है, आखिर तुम्हें किसने नाराज किया है? जिस पर रिचल गुस्से में कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ। जिसे सुनकर क्लेमेंट अपने मन में कहता है, जोशनो दोबारा से। अब क्लेमेंट रिचल से कहता है, मिस रिचल आप हमेशा से ही मिस्टर जोशनो को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको हमेशा ही नाराज़ कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा विलफुल है। जिस पर रिचल कहती है, क्लेमेंट तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, तुम बिल्कुल भी उस लूज़र जोशनो की तरह नहीं हो। आज जोशनो ने किसी और वुमन के साथ मिलकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की है और उसने कहा है उसने ऑलरेडी मुझसे डाइवोर्स ले लिया है। रिचल की ये बातें सुनकर क्लेमेंट को वो टाइम याद आता है जहां पर उसने रिचल को बिना बताए उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर रिचल के सिग्नेचर ले लिए थे। प्रेजेंट में क्लेमेंट कहता है, देन जोशनो ने डाइवोर्स के बारे में क्या कहा है? जिस पर रिचल बताती है, जोशनो ने कहा है उसका और मेरा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है? बेटर होगा अगर उसके पास कोई प्रूफ हो। ये सुनने के बाद क्लेमेंट अपने मन में कहता है, ये कितनी ज्यादा स्टबर्न है। रिचल कहती है, हमें इन सभी प्रॉब्लम्स को बाहर ही रखनी चाहिए। जब जोशनो लिविंग के लिए अर्न नहीं कर पाएगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा और उस टाइम पर मैं उसे डेफिनेटली पनिश करूंगी। उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो हमेशा मेरा हस्बैंड बनकर रहे। रिचल की ये सारी बातें सुनकर क्लेमेंट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी कैबिन के अंदर एक एम्प्लॉय आती है। वो एम्प्लॉय रिचल को साइन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स देती है। रिचल जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो गुस्से में कहती है, आखिर इन डॉक्यूमेंट्स को किसने बनाया है और उस एम्प्लॉय की हिम्मत कैसे हुई ये डॉक्यूमेंट रिचल को देने की। जिस पर वो एम्प्लॉय क्लेमेंट का नाम लेने ही वाली होती है। तभी क्लेमेंट कहता है, ये ज़रूर जोशनो ने किया होगा, मुझे याद है, इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। और क्लेमेंट ये सब कुछ इस एम्प्लॉय को देखते हुए कह रहा होता है। जिस पर वो एम्प्लॉय भी कोई बहाना करके उस कैबिन से चली जाती है। उस एम्प्लॉय के जाने के बाद रिचल जोशनो को कॉल करती है और जोशनो भी रिचल का कॉल पिक कर लेता है। रिचल उन डॉक्यूमेंट की वजह से जोशनो पर गुस्सा करती है और कहती है, क्या तुम एक इडियट हो? तुम आखिर इतने बेकार डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर बेसिक स्किल्स भी नहीं है? उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था। यहाँ तक कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स भी थी जिनकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। क्या जोशनो और यहाँ पर काम नहीं करना चाहता? रिचल जब जोशनो को ये सब कुछ कह रही होती है तब जोशनो के साथ वहाँ पर सिल्विया भी मौजूद होती है। जोशनो रिचल से कहता है, क्या क्लेमेंट ने उससे कहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जोशनो ने बनाए हैं? जिस पर रिचल कहती है, जोशनो इन सब के बीच में क्लेमेंट को इन्वॉल्व ना करे। और क्या जोशनो को बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड फील नहीं होता उन रबिश कॉन्ट्रैक्ट को बनाने पर? जोशनो रिचल से साफ साफ कह देता है उसने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए हैं और रिचल के लिए बेटर होगा कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्लेमेंट से बात करे। रिचल जोशनो से कहती है उसके पास जोक करने का टाइम नहीं है, इसीलिए जोशनो वापस आए और सभी चीज़ों को ठीक करे। जिस पर जोशनो कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने क्या किया
किया है, इसीलिए रिचल के लिए बेटर यही होगा कि वो उस यूजलेस लायर क्लेमेंट पर चिल्लाए, ना कि उस पर। ये कहकर जोशनो रिचल का कॉल कट कर देता है, जिस पर रिचल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्लेमेंट रिचल के क्लोज आकर कहता है, रिचल तुम एक जोशनो की वजह से गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिचल क्लेमेंट से कहती है, क्लेमेंट तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, बिल्कुल भी उस बास्टर्ड जैसे नहीं हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। साथ ही रिचल अपने मन में कहती है, क्लेमेंट तुम मेरी लास्ट होप हो। क्लेमेंट रिचल से कहता है, रिचल तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये कहकर क्लेमेंट वहाँ से वो डॉक्यूमेंट लेकर चला जाता है। क्लेमेंट के जाने के बाद रिचल कहती है, क्लेमेंट कितना ज़्यादा थॉटफुल है, वो बिल्कुल भी उस जर्क जोशनो जैसा नहीं है। जोशनो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। आखिर पता नहीं कैसे रिचल को जोशनो से प्यार हो गया। देन रिचल अपने डेस्क पर रखी जोशनो और उसकी फ़ोटो को देखने लगती है और अपने वेडिंग डे को याद करती है, जहाँ पर रिचल ने जोशनो से कहा था, तुम जानते हो जब तुमने मुझे यस कहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। साथ ही मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर के एक प्रोजेक्ट को साइन भी किया है। जोशनो कहता है, देन तुम मुझे फेल मत करना, जिस पर रिचल कहती है, ट्रस्ट मी मैं तुम्हें कभी भी फेल नहीं करूँगी और हमेशा तुमसे प्यार करूँगी। जिस पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रेजेंट में रिचल उस फोटो को देखते हुए कहती है, जोशनो मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, अपना पूरा प्यार तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने मुझे बिट्रे किया, मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे आसपास जितने भी मैन हैं वो सभी तुमसे ज्यादा बेटर हैं। एक दिन तुम मेरे पास वापस आओगे और मुझसे बैक करोगे। दूसरी तरफ हमें कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय कहती है, ये सब उस क्लेमेंट की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो हमें ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। जिस पर दूसरे एम्प्लॉय कहती है, हाँ और वो तो हमारे कंपनी के दूसरे इंटर्न्स के बराबर भी नहीं है, उसने बस मिस्टर जोशनो के क्रेडिट को चुराया है। लेकिन मिस रिचल उस पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। वहाँ पर उस टाइम पर रिचल भी आ गई थी और वो भी सभी एम्प्लॉयज़ की बातों को सुन रही थी। रिचल अपने मन में कहती है, क्लेमेंट ने जोशनो का क्रेडिट चुराया था। तभी वही एम्प्लॉय दोबारा से कहना स्टार्ट करती है, मुझे याद है वो प्रोजेक्ट जो कि लास्ट विंटर लॉन्च हुआ था, मिस्टर जोशनो ने उस प्रोजेक्ट पर अपनी 3 नाइट स्पेंड कर दी थी और उसे क्लेमेंट ने चुरा लिया था। तभी दूसरी एम्प्लॉय भी कहती है, लास्ट मंथ मैंने क्लेमेंट को जोशनो के वर्क स्टेशन पर देखा था और क्लेमेंट ने सारा डेटा चेंज कर दिया था और सब कुछ गलत कर दिया था। अगर उस टाइम पर मिस्टर जोशनो के पास दूसरी कॉपी नहीं होती तो मैं हमारे कंपनी के लॉसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिचल उन सभी एम्प्लॉयज़ की बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। तभी उस एम्प्लॉय को ऐसा फील होता है जैसे कोई छिपकर उन सभी की बातें सुन रहा है, इसीलिए वो एम्प्लॉय चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता बिकॉज रिचल वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी थी। रिचल क्लेमेंट के कैबिन के बाहर खड़ी होती है, लेकिन उसे उन सभी एम्प्लॉयज़ की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। रिचल कहती है, सो वो जोशनो था जिसने वो सब कुछ किया था, क्या मैंने सच में जोशनो को गलत समझ लिया? रिचल को वो टाइम याद आता है जहाँ पर जोशनो बार बार रिचल को क्लेमेंट से वार्न कर रहा था और साथ ही वो क्लेमेंट की सच्चाई बताने की कोशिश भी कर रहा था। प्रेजेंट में रिचल को बिलीव नहीं हो रहा था, आखिर क्लेमेंट उससे झूठ कैसे कह सकता है। इसीलिए रिचल खुद को दिलासा देने लगती है, क्लेमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, हो सकता है सभी एम्प्लॉय उससे जेलस हो और वो सभी लोग बस बकवास कर रहे थे। रिचल जब वहाँ से जाने वाली होती है तभी वो क्लेमेंट की बातें सुन लेती है। उस टाइम पर क्लेमेंट किसी पर्सन से फ़ोन पे बातें कर रहा होता है। क्लेमेंट कहता है, रिचल सच में एक इडियट है, मुझे बस उसके सामने ड्रामा करने की ज़रूरत है और वो मेरी सारी बातें मान लेती है। क्या हुआ अगर मैं कैपेबल नहीं हूँ? जोशनो सब कुछ हैंडल कर लेता है। जोशनो एक परफेक्ट स्कैपगोट है और अब वो जा चुका है, सो मैं जल्दी से जल्दी रिचल को प्रेग्नेंट कर दूंगा और वो मुझसे शादी कर लेगी। देन मैं रिचल की सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा। ये एक परफेक्ट प्लान है। अब रिचल को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब क्लेमेंट की सारी सच्चाई रिचल के सामने आ गई थी। रिचल अपने मन में कहती है, सो क्लेमेंट तुमने मुझसे झूठ कहा। नेक्स्ट डे हमें रिचल को उसके कैबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेमेंट एक डॉक्यूमेंट फाइल लेकर आता है। क्लेमेंट रिचल से कहता है, मुझे वो सभी डॉक्यूमेंट मिल गए हैं जो कि जोशनो ने मेस्ड अप कर दिए थे। क्लेमेंट उन डॉक्यूमेंट को रिचल को देखने के लिए कहता है और कहता है, मैं गारंटी देता हूँ ये उन सभी डॉक्यूमेंट से बेटर होंगे जो कि जोशनो ने बनाए थे। जिस पर रिचल भी क्लेमेंट से वो डॉक्यूमेंट फाइल ले लेती है। रिचल जब उस फाइल को चेक कर रही थी
तब वो नोटिस करती है उन सभी डॉक्यूमेंट के पेजेस के कॉर्नर में वायलेटर लिखा हुआ है। रिचल को याद आता है जब वो और जोशनो दोनों कॉलेज टाइम में थे तब भी जोशनो अपने हर एक डॉक्यूमेंट के पेज कॉर्नर में वो वायलेटर लिखता था। साथ ही जब रिचल, क्लेमेंट और जोशनो तीनों साथ में बैठे थे किसी प्रोजेक्ट के लिए तब भी क्लेमेंट ने एक डॉक्यूमेंट फाइल दी थी ये कहते हुए क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो, और उन डॉक्यूमेंट के पेज के कॉर्नर में भी वो वायलेटर लिखा हुआ था। उस डॉक्यूमेंट के लिए रिचल ने क्लेमेंट को थैंक यू भी कहा था और कहा था अगर क्लेमेंट नहीं होता तो उसे पता नहीं था कि वो इस कोलैबोरेशन के साथ क्या करती। साथ ही रिचल ने ये भी कहा था क्लेमेंट बिल्कुल भी उन लोगों की तरह नहीं है जो कि आसपास रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। उस टाइम पर रिचल ने ये सब कुछ जोशनो को देखते हुए कहा था, जिस पर जोशनो भी काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था बिकॉज वो डॉक्यूमेंट जोशनो ने ही तैयार किए थे। लेकिन रिचल ने तो उल्टा जोशनो पर ही गुस्सा करते हुए कहा था जोशनो की वजह से ही वो डील खराब होने वाली थी और अब जोशनो किसी और का क्रेडिट चुराना चाहता है। प्रेजेंट में रिचल कहती है मैंने पहले जोशनो को गलत समझा, आखिर मैं इस यूनिक सिग्नेचर को कैसे भूल सकती हूँ। तभी क्लेमेंट नोटिस करता है रिचल कहीं पर खोई हुई है और उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए क्लेमेंट रिचल की आंखों के सामने अपने हैंड को विंग करता है। रिचल के होश में आने पर क्लेमेंट रिचल से कहता है क्या हुआ। रिचल क्लेमेंट से कहती है क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाया है, जिस पर क्लेमेंट हाँ कर देता है। तो रिचल क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप करती है। क्लेमेंट रिचल से कहता है आखिर तुमने मुझे क्यों हिट किया। रिचल क्लेमेंट से कहती है मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं, जिस पर क्लेमेंट दोबारा से हाँ कर देता है। तो रिचल दोबारा से क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप करती है। रिचल गुस्से में क्लेमेंट से कहती है क्या ये डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं, बोलो, जिस पर क्लेमेंट भी डरते हुए सच बता देता है कि नहीं। रिचल क्लेमेंट से कहती है क्या तुम्हें अब डर लग रहा है, लेकिन उस टाइम का क्या जब तुमने जोशनो को फ्रेम किया था और उसका सारा हार्डवर्क चुरा लिया था। जिससे सुनकर क्लेमेंट एकदम शॉक होता है और क्लेमेंट अपने मन में कहता है रिचल को सब सच पता चल गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी क्लेमेंट रिचल का हाथ पकड़ लेता है और वो रिचल से कहता है रिचल तुम किसकी बातें सुन रही हो, वो जरूर मेरी बुराइयां करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उन लोगों पर बिलीव मत करो बिकॉज वो शायद मुझसे जेलस होंगे। रिचल अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है क्या हो अगर मैंने ये सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुना हो, जिस पर क्लेमेंट कहता है मैं कैसे। रिचल क्लेमेंट को बताती है लास्ट नाइट उसने क्लेमेंट के ऑफिस में उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था, जहां पर क्लेमेंट उस पर्सन से कह रहा था जोशनो उसका स्पेस गॉड है, जहां पर क्लेमेंट ने अपने मुंह से सब कुछ एडमिट किया था और अपने प्लान के बारे में भी उस पर्सन को बता रहा था और रिचल ने उस टाइम पर छुपकर सब कुछ सुन लिया था। प्रेजेंट में क्लेमेंट ये सब कुछ जानकर एकदम शॉक हो जाता है कि रिचल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। रिचल क्लेमेंट का कॉलर पकड़ती है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। क्लेमेंट इनोसेंट बनते हुए कहता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस पर रिचल दोबारा से क्लेमेंट को एक जोरदार स्लैप कर देती है। रिचल क्लेमेंट से कहती है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, जिस पर क्लेमेंट रिचल को बताता है जब जोशनो का एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने ही उसकी और रिचल की फोटो लेकर जोशनो को सेंड की थी। पास्ट में जब रिचल और क्लेमेंट दोनों साथ में होते हैं और रिचल वॉशरूम में होती है तो क्लेमेंट ने ही रिचल की फोटोज लेकर एक मैसेज के साथ जोशनो को वो फोटो सेंड कर दी थी। क्लेमेंट ने उस मैसेज में जोशनो के लिए लिखा था तुम्हारे लिए अकेला रहना बहुत ही ज्यादा टफ होगा, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, तुम बहुत ही ज्यादा अगली और ओल्ड हो, क्या हुआ अगर तुम्हारा बर्थडे है, अगर मैं रिचल के सामने थोड़ा सा क्यूट बनने का एक्ट करूं तो वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ हैंग आउट करेगी। दूसरी तरफ जोशनो उस टाइम पर ड्राइविंग कर रहा होता है जब उसके पास क्लेमेंट का मैसेज आता है। जोशनो जब उस मैसेज को पढ़ता है और उन फोटोज को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और उसी टाइम पर जोशनो का एक्सीडेंट हो गया था। प्रेजेंट में रिचल को सारी सच्चाई पता चल गई थी और वो क्लेमेंट को और भी बताने के लिए कहती है, जिस पर क्लेमेंट बताता है उसने कंपनी के सभी स्टाफ के साथ टीम अप किया ताकि वो जोशनो को अकेला कर सके। साथ में वही था जिसने कि वो मैं सब डॉक्यूमेंट रेडी किए थे ताकि वो जोशनो को फ्रेम कर सके। मैंने अपने और जोशनो के डॉक्यूमेंट को स्वाइप कर दिया था और जोशनो से कहा था तुम्हें जोशनो के बनाया हुआ एक भी डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आया, तुमने भी वही डॉक्यूमेंट देखा था जो कि मैंने तुम्हें दिया था, जिसकी वजह से तुमने सभी प्रोजेक्ट मुझे संभालने के लिए दे दिए थे। क्लेमेंट की ये सारी बातें सुनकर रिचल का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और वो अपने आसपास रखी सभी चीज़ों को उठाकर क्लेमेंट को मारने लगती है। क्लेमेंट रिचल से कहता है मैं जानता हूँ मैंने गलत
गलत किया, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत हूँ। रिचल अब बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है और वो कहती है जोशनु काफी टाइम से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और उसे अब जाकर ये सब कुछ पता चल रहा है। तभी क्लेमेंट पीछे से आकर रिचल को बैक हग कर लेता है और वो रिचल से कहता है जोशनु सच में जा चुका है, मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या तुम उसके बारे में भूल नहीं सकती। रिचल गुस्से में क्लेमेंट को खुद से दूर करती है और वो क्लेमेंट से कहती है तुम होते कौन हो खुद को जोशनु से कंपेयर करने वाले, तुम हमेशा से ही जोशनु को बुली करते आए हो और अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। ये कहकर रिचल वहाँ पर सिक्योरिटी बुला लेती है। क्लेमेंट रिचल से कहता है तुम क्या कर रही हो। रिचल सिक्योरिटी से कहती है वो क्लेमेंट से उसका घर वापस ले ले, उसके सभी बैंक कार्ड को फ्रीज कर दे और उसे इस कंपनी से बाहर फेंक दे और आज से ही क्लेमेंट को इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दे। असिस्टेंट गार्ड्स को इशारा करता है तो गार्ड्स जाकर क्लेमेंट को पकड़ लेते हैं। क्लेमेंट रिचल से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। गार्ड्स जब क्लेमेंट को लेकर वहां से जा ही रहे थे तभी रिचल उन्हें रुकने के लिए कहती है, जिस पर गार्ड्स क्लेमेंट को छोड़ देते हैं और ये देखकर क्लेमेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। रिचल क्लेमेंट को देखते हुए कहती है जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो मैंने ही तुम्हारे लिए खरीदे हैं। रिचल गार्ड्स को ऑर्डर देती है और कहती है वो क्लेमेंट के कपड़े भी छीन ले। ये सुनकर गार्ड्स आकर क्लेमेंट को पकड़ लेते हैं। क्लेमेंट यहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो रिचल से कहता है तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गार्ड्स तो क्लेमेंट के कपड़े भी छीन लेते हैं। गार्ड्स जब क्लेमेंट को कंपनी से बाहर फेंक रहे होते हैं तो क्लेमेंट बार बार यही चिल्ला रहा होता है तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं रिचल का मैन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। लेकिन गार्ड्स क्लेमेंट की एक भी बात नहीं सुनते और वो क्लेमेंट को कंपनी से धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय कहती है पहली बार किसी को कंपनी से बाहर फेंकता हुआ देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही है। तभी दूसरी एम्प्लॉय भी कहती है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये यही डिजर्व करता है। कंपनी के सभी एम्प्लॉय क्लेमेंट के ऐसी हालत पर हंस रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय क्लेमेंट की सारी फोटोज लेती है और उसे जोशनु को सेंड कर देती है एक मैसेज के साथ। दूसरी तरफ जोशनु बैठकर मैगजीन पढ़ रहा होता है तभी उसके पास वो मैसेज आता है। जोशनु जब उस मैसेज को चेक करता है तो उसके अंदर क्लेमेंट के वही सारे फोटोज होते हैं और एक मैसेज भी लिखा होता है जिसमें लिखा था मिस्टर जोशनु, क्लेमेंट जो कि हमेशा हमारा वर्क चुरा लेता था आज उसे फायर कर दिया गया है और मैंने तो ये भी सुना है मिस रिचल ने क्लेमेंट को हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। जोशनु कहता है फाइनली रिचल को सब सच पता चल गया, लेकिन अब इन सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है बिकॉज अब उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ रिचल अपने कैबिन में बैठी होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। वो कहती है आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, जोशनु ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। तभी रिचल के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। रिचल बार बार जोशनु को आवाज़ देती है लेकिन जोशनु तो ऑलरेडी रिचल की लाइफ और उसकी कंपनी से जा चुका था, इसीलिए जोशनु वहाँ पर नहीं आता। जब रिचल के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो वो जोशनु को कॉल करती है और कहती है जोशनु मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली जोशनु ने रिचल का नंबर ब्लॉक कर दिया था जिस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। रिचल अपने मन में कहती है जब कभी भी मुझे पहले पेट में दर्द होता था जोशनु हमेशा वहाँ पर मौजूद होता था। रिचल कैबिन के डोर की तरफ देखती है और पास्ट की बातें याद करने लगती है। पास्ट में जोशनु रिचल के लिए लंच लेकर आया होता है जिसे देखकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है और वो जोशनु से कहती है वो यहाँ पर क्यों है। जोशनु लंच अरेंज करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए वरिड था, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था और दोबारा से तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। ये देखकर रिचल जोशनु का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, जिस पर जोशनु भी रिचल का हाथ पकड़ता है और नीचे बैठते हुए कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे किसके साथ अच्छा होना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे स्टोमक में प्रॉब्लम हार्डवर्क करने की वजह से होता है जो तुम हमारी फैमिली के लिए करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जोशनु रिचल को अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। प्रेजेंट में रिचल कहती है आखिर मैं कैसे विश कर सकती हूँ कि जोशनु यहाँ पर हो। ये कहकर रिचल वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और
रिचल के साथ साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी नीचे गिर जाते हैं। रिचल जब वहाँ से खड़े होने की कोशिश करती है तभी उसकी नज़र उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ती है, जिन्हें देखकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है। और साथ ही उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर रिचल के सिग्नेचर भी होते हैं, लेकिन रिचल को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रिचल को उन डाइवोर्स पेपर पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और उसे ये भी पता नहीं था कि उसने कब इन डाइवोर्स पेपर पर साइन किए। इसीलिए रिचल अपना फ़ोन लेती है और जोशनो को कॉल करती है। लकीली इस बार जोशनो रिचल का कॉल पिक कर लेता है। रिचल जब जोशनो से उन डाइवोर्स एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाली होती है तभी जोशनो कहता है, मैंने बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रिचल कहती है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने कभी भी उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे। जोशनो रिचल से कहता है, मैंने उस रात को किसी पर्सन को तुम्हारे पास वो डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर भेजा था और तुमने भी उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। अब तुम्हारा और मेरा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, दोबारा तुम मुझे कॉल मत करना। ये कहकर जोशनो कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद रिचल सोचने लगती है आखिर उस रात को क्या हुआ था। तभी रिचल को याद आता है उस रात क्लेमेंट उसके पास एक एग्रीमेंट लेकर आया था और रिचल ने क्लेमेंट पर बिलीव करके उन एग्रीमेंट को बिना चेक किए उन पर साइन कर दिए थे। रिचल को फाइनली पता चल जाता है ये सब कुछ क्लेमेंट ने किया है। ये जानकर रिचल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। रिचल कहती है अगर क्लेमेंट नहीं होता तो वो कभी भी उन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती और ना ही जोशनो कभी उसे डाइवोर्स देता। रिचल जब पेट दर्द की वजह से नीचे गिरी होती है तभी उस कैबिन में एक एम्प्लॉय आती है और जब वो रिचल को इस तरीके से देखती है तो वो जल्दी से रिचल के पास आती है और कहती है, रिचल क्या आप ठीक हैं? क्या आपको दोबारा से पेट में दर्द हो रहा है? मुझे याद है जोशनो हमेशा आपकी ड्रॉर में आपकी मेडिसिन रखता है, आप रुकिए मैं उसे लेकर आती हूँ। ये कहकर वो एम्प्लॉय उस ड्रॉर में मेडिसिन ढूंढने लगती है और जब उसे मेडिसिन मिल जाती है तो वो रिचल के पास आकर उसे वो मेडिसिन दे देती है और रिचल भी वो मेडिसिन ले लेती है। मेडिसिन लेने के बाद रिचल उस एम्प्लॉय से कहती है, एक मिनट रुको, तुमने कहा ये मेडिसिन जोशनो ने प्रिपेयर की है ना कि क्लेमेंट ने। जिस पर वो एम्प्लॉय बताती है, हाँ जोशनो एवरी वीक आपकी मेडिसिन को रीस्टॉक करता था ताकि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसे आसानी से ले सको, चाहे जोशनो कंपनी से कितना भी दूर क्यों ना हो। साथ ही वो एम्प्लॉय रिचल को ये भी बताती है जोशनो ने कंपनी से ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है, जिसे जानकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है। रिचल कहती है ये सब कुछ कब हुआ और मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं है। वो एम्प्लॉय बताती है ये सब कुछ लास्ट नाइट में ही हुआ था और क्या आज सुबह आपने जोशनो के रेजिग्नेशन एप्लीकेशन पर साइन नहीं किया था। रिचल जब अपने पीसी में इसे चेक करती है तो वो देखकर एकदम शॉक हो जाती है बिकॉज वहाँ पर जोशनो का रेजिग्नेशन एप्लीकेशन होता है, लेकिन रिचल को इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे इसकी पेपर कॉपी चाहिए, ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। तभी वो एम्प्लॉय बताती है, आज मॉर्निंग में क्लेमेंट ने जोशनो के रेजिग्नेशन एप्लीकेशन को कलेक्ट कर लिया था, उन पे आपके सिग्नेचर भी थे, साथ ही क्लेमेंट ने उन पेपर्स को एचआर डिपार्टमेंट को भी दे दिया है। रिचल गुस्से में उन पेपर्स को इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए कहती है, जिस पर एम्प्लॉय कहती है इसका कोई भी फायदा नहीं है बिकॉज ऑलरेडी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ये सुनकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है बिकॉज अब वो कुछ नहीं कर सकती। रिचल उस एम्प्लॉय को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर वो एम्प्लॉय भी रिचल के कैबिन से चली जाती है। उस एम्प्लॉय के जाने के बाद रिचल अपने डेस्क पर रखे जोशनो और उसकी फोटो फ्रेम को देखने लगती है। रिचल उस फोटो फ्रेम को उठाती है और उसे देखते हुए कहती है, जोशनो क्या तुम मुझे सच में छोड़कर जा चुके हो। ये कहकर रिचल बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। कुछ टाइम के बाद रिचल उस फोटो फ्रेम के साथ अपने कैबिन से बाहर आती है और उस डेस्क को देखती है जहाँ पर जोशनो वर्क करता था। सभी एम्प्लॉयज वहाँ से जाने लगते हैं और रिचल जाकर जोशनो के डेस्क पर बैठ जाती है और वो अपने कॉलेज टाइम को याद करने लगती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉलेज में एक ड्यूएट कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के अंदर जोशनो ने भी पार्टिसिपेट किया होता
होता है। रिचल यहाँ पर पहली बार जोशनो को देखती है और वो जोशनो को देखती ही रह जाती है। टीचर यहाँ पर अनाउंस करते हैं इस डुएट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जोशनो को मिला है, जिसे सुनकर रिचल जोशनो के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। रिचल की फ्रेंड उसे बताती है ये अपोजिट टीम से जोशनो है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और इसे हैंडल करना बहुत ही टफ है। रिचल अपने फ्रेंड से कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता और वो अपनी फ्रेंड से जोशनो की तारीफ करने लगती है। रिचल की फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है तुम ये मत कहना कि तुम्हें इससे प्यार हो गया है, जिस पर रिचल कहती है हाँ, और मैं डेफिनेटली इसे परस्यू करने वाली हूँ। प्रेजेंट में रिचल ये सब कुछ याद कर रही होती है और वो उस फोटो फ्रेम को देखते हुए कहती है जोशनो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, रियली मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मुझे क्या करना चाहिए। तभी रिचल को उन बाउंसर्स का याद आता है जो कि जोशनो ने उसे दिए थे। रिचल कहती है मेरे पास अभी भी वो बाउंसर्स है, जोशनो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। रिचल जल्दी से घर आती है और वो उन बाउंसर्स को देखने लगती है जो कि उसे जोशनो ने दिए थे, लेकिन उन बाउंसर्स के टुकड़े हो चुके थे। रिचल खुद से कहती है अगर मैं इन बाउंसर्स के टुकड़ों को जोड़ देती हूँ तो मैं जोशनो को अपनी सिंसियरिटी दिखा सकती हूँ। रिचल उन सभी बाउंसर्स को सेलो टेप की हेल्प से जोड़ देती है। देन वो उन सभी बाउंसर्स को कलेक्ट करते हुए कहती है जोशनो और उसके बीच में 5 इयर्स का मैरिटल अफेक्शन है, आखिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जोशनो इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं हो सकता कि वो रिचल को छोड़ दे। साथ ही रिचल गुस्से में कहती है जो वुमन जोशनो के साइड है, मतलब कि सिल्विया, वो उसे जोशनो से अलग कर देगी, जोशनो सिर्फ उसका है। रिचल उन बाउंसर्स को लेकर फ्लोर से खड़ी होती है और जल्दबाजी में उस घर से जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें सिल्विया को दिखाया जाता है जो कि किचन में कुकिंग कर रही होती है। तभी उसके पास जोशनो आता है। जोशनो सिल्विया से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर सिल्विया को कुकिंग करना आता होगा और डो लगाना आता होगा, जिस पर सिल्विया कहती है ऑफ कोर्स, और आज मैं तुम्हें मेरी सिग्नेचर डिश टेस्ट करवाऊंगी। जिस पर जोशनो कहता है ठीक है तो मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, चलो साथ में कुकिंग करते हैं। ये कहकर जोशनो सिल्विया के पीछे आ जाता है और वो थोड़ा सा आटा लेकर सिल्विया के चीक्स पर लगा देता है। सिल्विया जोशनो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। तभी सिल्विया जोशनो से आकर टकरा जाती है। सिल्विया जोशनो से दूर होती है और वो जोशनो से कहती है मुझे पता है उस दिन कॉफ़ी शॉप में तुमने रिचल से दूर होने के लिए मेरा यूज़ किया था। जिस पर जोशनो सिल्विया से सॉरी कहता है। सिल्विया तभी कहती है नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है क्या तुम हम दोनों को साथ में एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक चांस दे सकते हो। तभी वहाँ पर रिचल आ जाती है। रिचल जोशनो और सिल्विया के पास जाती है और वो जोशनो से कहती है जोशनो मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और तुम बस मुझे जेलस करने की कोशिश कर रहे हो, चलो फाइट करना बंद करते हैं, ठीक है। रिचल उन बाउंसर्स के बॉक्स को दिखाते हुए कहती है देखो मैंने इन सभी बाउंसर्स को दोबारा से जोड़ दिया। जिस पर जोशनो कहता है तो क्या हुआ, क्या मतलब है कि तुमने इन सभी बाउंसर्स को दोबारा से जोड़ दिया है। रिचल कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इन बाउंसर्स के बदले मुझे माफ़ कर दोगे, और ये मेरी सिंसियरिटी है, मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से मेरे साथ घर चलो। जोशनो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सिल्विया अपने मन में कहती है ऐसा लगता है रिचल को सच में इसके लिए रिग्रेट है, तो क्या जोशनो का हार्ट इसके लिए चेंज हो जाएगा। रिचल उन बाउंसर्स की बॉक्स को जोशनो की तरफ आगे बढ़ाती है, लेकिन जोशनो उन्हें लेने से मना कर देता है और वो रिचल से कहता है मैंने तुमसे कहा था हम दोनों के लिए अब कोई भी चांस नहीं है। जिस पर रिचल कहती है क्यों नहीं है, तुम क्लियरली अब भी मुझसे प्यार करते हो और ये बाउंसर भी फिक्स्ड हो चुके हैं, तो अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहे। जोशनो कहता है एक टूटा हुआ मिरर कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। जोशनो उनमें से एक बाउंसर को उठाता है और कहता है हमारा रिलेशनशिप भी इस बाउंसर की तरह है, हम दोबारा से कभी साथ नहीं आ सकते, चाहे तुमने इस बाउंसर को ठीक ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अभी भी इसमें क्रैक है और मुझे क्रैक्स पसंद नहीं है। ये कहते हुए जोशनो उस बाउंसर को वापस कर देता है। जिस पर रिचल कहती है ठीक है तो मैं पहले की तरह एग्जैक्टली वैसे ही 100 न्यू बाउंसर्स बना दूंगी, तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो। ये कहकर रिचल जब जोशनो को हक करने की कोशिश करती है तो जोशनो रिचल को खुद से दूर कर देता है। जोशनो गुस्से में रिचल से कहता है मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता। जिस पर रिचल कहती है नहीं जोशनो तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। ये कहते हुए
हुए रिचल जोशनो का हाथ पकड़ लेती है। जोशनो रिचल से कहता है, अब तुम जिस तरीके से एक्टिंग कर रही हो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो रही है। जोशनो जब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो रिचल नीचे गिर जाती है, लेकिन रिचल अब भी उन बाउंसर्स को कलेक्ट कर रही होती है। रिचल गुस्से में जोशनो से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जोशनो कहता है, क्या तुमने ये सब कुछ देखा? इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन बाउंसर्स का यूज़ करके हमारे 5 ईयर की फीलिंग्स को वापस खरीद सकती हो? तो फिर तुम सपने देखती रहो। सिल्विया जोशनो के क्लोथ्स को पुल करने लगती है तो जोशनो सिल्विया की तरफ देखता है। जोशनो सिल्विया की केयर करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? क्या मैंने ऐसा किया है? सिल्विया स्माइल करते हुए जोशनो से कहती है, तुम्हारे फेस पर अभी भी थोड़ा सा आटा लगा हुआ है। ये कहकर सिल्विया जोशनो के फेस को क्लीन करने लगती है तो जोशनो भी स्माइल करते हुए अपने फेस को वाइप करने लगता है। और ये सब कुछ देखकर रिचल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रिचल खड़ी होती है और वो सिल्विया से कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर रिचल सिल्विया को स्लैप करने ही वाली होती है, तभी जोशनो सिल्विया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और रिचल का स्लैप जोशनो के बैक पर लगता है। रिचल जोशनो से कहती है, तुम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अगर ये नहीं होती तो तुम मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देते। यह कहकर जब रिचल सिल्विया को स्लैप करने वाली होती है तो जोशनो रिचल के हाथ को पकड़ लेता है। जोशनो गुस्से में रिचल से कहता है, बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ बिकॉज तुमने हमारी मैरिज में बिट्रे किया। तुम्हारी वजह से हमारी 5 ईयर की फीलिंग सब कुछ बर्बाद हो गई और इन सब से सिल्विया का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी सिल्विया भी रिचल से कहती है, रिचल जोशनो ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो तुम थी जिसने गलत किया है। ये सब सुनकर रिचल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सिल्विया को चुप रहने के लिए कहती है। रिचल सिल्विया से कहती है उसे सिल्विया के कंसर्न की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सिल्विया बस एक टूल है जिसे जोशनो रिचल को जेलस करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये सब कहकर जब रिचल सिल्विया के पास आने लगती है तो जोशनो बीच में आ जाता है। जोशनो रिचल से कहता है, तुम सही हो, पहले मैं सिल्विया का यूज़ कर रहा था तुमसे रिवेंज लेने के लिए, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में सिल्विया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं सिल्विया के साथ होना चाहता हूँ। जोशनो सिल्विया का हाथ पकड़ता है और वो सिल्विया से कहता है, मैं खुद को एक चांस देना चाहता हूँ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। क्या तुम ऐसा चाहती हो? जिस पर सिल्विया भी हाँ कर देती है तो जोशनो रिचल के सामने ही सिल्विया को किस करने लगता है, जिसे देखकर रिचल एकदम पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रिचल के जाने के बाद सिल्विया जोशनो से दूर होती है और वो जोशनो से कहती है, रिचल यहाँ से जा चुकी है सो जोशनो को सिल्विया को किस करने की ज़रूरत नहीं है। जोशनो सिल्विया को बताता है उसने वो सब कुछ रिचल की वजह से नहीं किया था, जिसे सुनकर सिल्विया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जोशनो से कहती है, इसका मतलब तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था और तुमने अपने होल हार्ट से कहा था। जोशनो कहता है, हाँ मैंने जो कुछ भी कहा था वो अपने दिल से कहा था और जब तुम मेरा हॉस्पिटल में ध्यान रख रही थी मैंने तब से ही तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया था और जब तुमने कैफ़े में मेरे लिए केयर और कंसर्न दिखाई तभी से मैंने तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर दिया था। सिल्विया, तुमने मुझे तुम्हारी जेंटलनेस, गुडनेस, स्ट्रेंथ और करेज दिखाया और तुमने बताया तुम काफ़ी टाइम पहले से ही मेरा वेट कर रही थी। अब की टाइम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग साथ आ सकते हैं? जिसे सुनकर सिल्विया हाँ कर देती है और वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो जोशनो को हक कर लेती है। और पार्ट 6 के स्टार्टिंग में रिचल अपने घर पर बैठकर जोशनो और उसकी वेडिंग एल्बम को देख रही होती है। उस टाइम पर रिचल बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, साथ ही वो ड्रिंक भी कर रही होती है। रिचल कहती है, जोशनो तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तभी रिचल के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। रिचल को लगता है कि ये मैसेज जोशनो ने किया है, इसीलिए वो खुश होकर अपने फ़ोन में मैसेज चेक करती है, लेकिन वो मैसेज उसी की किसी एम्प्लॉय ने किया होता है। वो एम्प्लॉय रिचल को जोशनो की इंस्टाग्राम पोस्ट चेक करने के लिए कहती है। रिचल जब जोशनो की इंस्टाग्राम पोस्ट को चेक करती है तो वहाँ पर जोशनो ने लिखा था, अब टाइम आ गया है एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का। साथ ही जोशनो ने सिल्विया और उसकी फ़ोटो भी शेयर की थी, जिसे देखकर रिचल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। रिचल कहती है, सिल्विया मैं तुम्हें कभी भी मुझसे जोशनो को दूर लेकर नहीं जाने दूंगी। रिचल अपने मन में कहती है, नहीं मुझे जल्द ही कुछ
करना होगा। दूसरी तरफ हमें सिल्विया और जोशनो को साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। तभी रिचल सिल्विया को मैसेज करती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जोशनो को मुझसे दूर लेकर जा सकती हो तो सिर्फ सपने देखती रहो। हम दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं और तुम्हें लगता है कि जोशनो तुम्हें लेकर सीरियस होगा। वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। जोशनो को अगर तुम में और मुझ में से किसी को चूज करना होगा तो तुम्हें क्या लगता है वो किसे चूज करेगा। तभी जोशनो सिल्विया से कहता है क्या हुआ, जिस पर सिल्विया जोशनो को कुछ भी नहीं बताती। तभी जोशनो के पास किसी का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद जोशनो सिल्विया से कहता है मुझे एक ज़रूरी काम है, सो मुझे अभी बाहर जाना होगा। ये कहकर जोशनो वहाँ से चला जाता है। तभी सिल्विया के पास रिचल का मैसेज आता है, जिसमें रिचल ने लिखा था, क्या तुम नहीं जानती या फिर तुम जानती हो कि जोशनो मुझे देखने के लिए आ रहा है। जो बॉन्ड मैं जोशनो के साथ शेयर करती हूँ उसे तुम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती। जोशनो तुम्हें छोड़कर भागते हुए मेरे पास वापस आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद सिल्विया अपने मन में कहती है, क्या जोशनो रिचल को देखने के लिए जा रहा है। तभी जोशनो सिल्विया को बताता है, अभी रिचल ने मुझे मैसेज किया था। जैसे ही जोशनो कुछ आगे कहने वाला होता है, तभी सिल्विया कहती है, तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये सुनकर जोशनो एकदम शॉक होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ट्रस्ट इस तरीके से फील होता है, बिकॉज इतने सालों तक रिचल ने कभी भी जोशनो पर ट्रस्ट नहीं किया था। पास्ट में जोशनो जब घर आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, साथ ही उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी होती है, जिस वजह से जोशनो सोफे पर ही सो जाता है। तभी वहाँ पर रिचल आती है। रिचल जब जोशनो की ऐसी हालत देखती है तो वो जोशनो के कोट को स्मेल करती है, जिसके अंदर से किसी लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिसके बाद रिचल जोशनो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। रिचल जोशनो से कहती है, तुम्हारे कोट के अंदर से लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है, जिस पर जोशनो काफ़ी मुश्किल से ही रिचल को आंसर कर पाता है। जोशनो रिचल को बताता है, आज वो बिजनेस मीटिंग करने के लिए बाहर गया था और जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उसके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा टफ था, साथ ही आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या रिचल प्लीज़। तभी रिचल कहती है, बिजनेस मीटिंग, क्या तुम वर्क करने गए थे या फिर मैस क्रिएट करने के लिए। रिचल जोशनो को पकड़कर जल्दी से खड़े होने के लिए कहती है और कहती है वो रिचल को सब कुछ एक्सप्लेन करे, साथ में ये भी बताए कि उसने आज क्या क्या किया है, उसे सारी रिपोर्ट चाहिए। जोशनो से जब ये और ज़्यादा टॉलरेट नहीं होता तो जोशनो बड़ी मुश्किल से खड़े होकर बैठ जाता है और वो रिचल से कहता है, रिचल क्या तुम मुझ पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करती। प्रेजेंट के टाइम पे जोशनो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है बिकॉज सिल्विया ने उससे कहा था कि वो जोशनो पर ट्रस्ट करती है। जोशनो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जाकर सिल्विया को बैक हग कर लेता है और वो सिल्विया को थैंक यू कहता है। कुछ टाइम के बाद हमें जोशनो को एक होटल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिचल से मिलने के लिए आया था। तभी वहाँ पर रिचल आती है। रिचल ने उस टाइम पर एक वाइट कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा होता है। रिचल जब जोशनो के पास आने की कोशिश करती है तो जोशनो इशारा करके रिचल को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जोशनो रिचल से कहता है, तुमने कहा था अगर मैं आज तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे आगे से कभी भी बॉदर नहीं करोगी। रिचल जोशनो से कहती है, जोशनो क्या तुम मेरे साथ इतना हार्टलेस हो सकते हो। तभी जोशनो कहता है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। ये कहकर जोशनो उस रूम से जाने लगता है, जिस पर रिचल जोशनो को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। तभी रिचल जोशनो के हाथ को पकड़ लेती है तो जोशनो भी अपना हाथ छुड़ा लेता है। रिचल जोशनो से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी। ये कहकर रिचल जोशनो की टाई को पकड़ने लग जाती है, जिस पर जोशनो फोर्सफुली रिचल को दूर कर देता है। रिचल कहती है, जोशनो मैं तुमसे बैक करती हूँ, तुम मुझे बस एक चांस दो। ये कहकर रिचल जोशनो के क्लोज आने की कोशिश करती है। रिचल जोशनो को हक कर लेती है और कहती है, जोशनो मैं सच में जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी। ये कहकर रिचल बार बार जोशनो के क्लोज आने की कोशिश करती है, जिस पर जोशनो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रिचल को खुद से दूर कर देता है। जोशनो कहता है, रिचल तुम इस तरीके से कैसे
से बदल गई। तुम जिस तरीके के काम कर रही हो उससे मुझे डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। रिचल कहती है, डिस्कस्टिंग? मैंने तुमसे सच में माफ़ी मांगी और तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे दिल में इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? मुझसे बस एक गलती हो गई, क्या तुम इसके लिए मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते और मुझे एक और चांस नहीं दे सकते? जिस पर जोशनु साफ साफ मना कर देता है और कहता है वो नहीं कर सकता। ये कहकर जोशनु उस रूम से चला जाता है और रिचल उस रूम में अकेली रह जाती है। जोशनु के जाने के बाद रिचल अपने फ़ोन के पास आती है। रिचल ने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी थी और उसने जोशनु और उसके वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। रिचल कहती है, जोशनु मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें इतना ईजीली नहीं जाने दूंगी। ये कहकर रिचल जोशनु और उसकी कुछ फ़ोटोज़ को सिल्विया को सेंड कर देती है एक मैसेज के साथ। उस मैसेज में लिखा होता है, जोशनु ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है लेकिन उसकी बॉडी ने अभी भी मुझे ही चूज़ किया है। दूसरी तरफ सिल्विया बैठकर रिचल की भेजी गई उन्हीं सभी फोटोज़ को देख रही होती है। तभी वहाँ पर जोशनु भी आ जाता है और वो भी उन सभी फोटोग्राफ्स को देख लेता है। तभी जोशनु सिल्विया को आवाज़ देता है तो सिल्विया भागकर जोशनु के पास जाती है। सिल्विया वरिड होते हुए जोशनु से कहती है, मुझे देखने दो, कहीं रिचल ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? जिस पर जोशनु कहता है, तुम मेरे लिए वरिड हो रही थी? सिल्विया कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए वरिड थी बिकॉज रिचल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। मुझे डर था कहीं वो तुम्हें हर्ट ना कर दे। जोशनु कहता है, लेकिन तुमने वो फोटोज देखी है जिसके अंदर मैं रिचल को हक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट नहीं है? सिल्विया जोशनु के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और अगर रिचल को ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल फोटो से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है तो वो बस सपने देख रही है। मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देखती आई हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। अब सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर जोशनु को बहुत अच्छा लगता है और वो सिल्विया को एक टाइटली हक कर लेता है। जोशनु सिल्विया को थैंक यू कहता है जिस पर सिल्विया कहती है, तुम्हें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उन दोनों के बीच में एक स्वीट सी किस होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रिचल को दिखाया जाता है जो कि जोशनु और उसकी वेडिंग एल्बम को देख रही होती है। रिचल कहती है, जोशनु प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रिचल इमेजिन करने लगती है जैसे जोशनु उसके साथ उसके घर पर है और वो रिचल से कह रहा है, हनी तुमने दोबारा से इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? रिचल अपनी इमेजिनेशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही वो उस इमेजिनेशन के पास जाने वाली होती है तो जोशनु वहाँ से गायब हो जाता है। रिचल अपने चारों तरफ जोशनु को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। रिचल दोबारा से इमेजिनेशन करने लगती है जोशनु किचन में है और उसके लिए कुकिंग कर रहा है। रिचल जोशनु को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन दोबारा से रिचल की इमेजिनेशन गायब हो जाती है। अब रिचल पागलों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। रिचल अपनी नीज को हक करके नीचे बैठ जाती है और वो कहती है, मैंने ऑलरेडी मेरी और जोशनु की फ़ोटो सिल्विया को भेज दी है तो अभी तक जोशनु दोबारा से मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? रिचल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से जोशनु को ढूंढना होगा, जोशनु सिर्फ मेरा है। रिचल बारिश में भीगते हुए सिल्विया के घर आती है और वो डोर को नॉक करते हुए डोर को ओपन करने के लिए कहती है। जोशनु घर के अंदर से ही कहता है, बाहर कौन है? जिस पर रिचल बताती है कि वो रिचल है और वो जोशनु को बैक करते हुए डोर ओपन करने के लिए कहती है, क्या मैं तुमसे थोड़े टाइम के लिए बात भी नहीं कर सकती? ये कहते हुए रिचल बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। जोशनु कहता है, ये पागल हो चुकी है, अभी मिडनाइट है और ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तभी रिचल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सिल्विया जोशनु से कहती है, रिचल अब शांत कैसे हो गई, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। सिल्विया जब रिचल को चेक करने के लिए जा ही रही थी तब जोशनु सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सिल्विया जोशनु की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी सिल्विया ग्लास डोर के बाहर रिचल को देखती है और वो रिचल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जोशनु भी रिचल की तरफ देखने लगता है। सिल्विया जोशनु से कहती है, रिचल घर के बाहर है और वो कितनी ज़्यादा क्रिपी दिखाई दे रही है। जोशनु सिल्विया को अपने साथ लेकर जाता है और वो उस ग्लास डोर को ओपन कर देता है जिसकी वजह से रिचल घर के अंदर आ जाती है।
रिचल जैसे ही जोशनो को हक करने की कोशिश करती है तो जोशनो रिचल को खुद से दूर कर देता है, जिसकी वजह से रिचल नीचे गिर जाती है। जोशनो कहता है, रिचल मैंने तुम्हें कल ही सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। रिचल कहती है, जोशनो मैं तुमसे बेग करती हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मुझे उस घर में काफ़ी डर लगता है। मैं खुद को चेंज कर लूँगी, मैं कभी भी किसी की तरफ भी नहीं देखूँगी, तुम प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे बेग करती हूँ। रिचल ये कहते हुए जोशनो का हाथ पकड़ लेती है, तो जोशनो रिचल के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिस पर जोशनो कहता है, रिचल तुमने वो डिस्कस्टिंग फ़ोटो सिल्विया के पास भेजकर सब कुछ सेटल नहीं कर दिया था, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तुम अभी अपने रियल सेंस में नहीं हो। जब हमारा ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है तो तुम्हें खुद से ही इन सब के साथ डील करना होगा, और अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। जोशनो डोर ओपन करता है और वो रिचल को उस घर से जाने के लिए कह देता है। रिचल जोशनो को साफ साफ कह देती है कि वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, जिस पर जोशनो रिचल का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रिचल यही चिल्ला रही थी कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और वो अपने हाथ को भी जोशनो से छुड़ा लेती है। जोशनो रिचल के इस बिहेवियर से एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो रिचल से कहता है, रिचल मैं तुमसे बेग करता हूँ, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो प्लीज़। अब मेरे पास सिल्विया है और मैं उसके साथ अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। रिचल खड़ी होती है और वो सिल्विया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रिचल सिल्विया से कहती है, मैं तुमसे बेग करती हूँ, तुम प्लीज़ मुझे जोशनो वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सिल्विया रिचल से अपना हाथ छुड़ाकर जोशनो का हाथ पकड़ लेती है और वो रिचल को साफ साफ मना कर देती है। सिल्विया कहती है, जोशनो एक पर्सन है, कोई टूल नहीं जिसे तुम यूज़ करो। रिचल तुम अभी तक नहीं जान पाई कि किसी से किस तरीके से प्यार किया जाता है। तभी सिल्विया जोशनो का हाथ पकड़ लेती है और वो रिचल से कहती है, मैं कभी भी जोशनो का हाथ नहीं छोड़ूंगी। जोशनो कहता है, रिचल अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ से चली जाओ। जोशनो रिचल का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती उस घर से बाहर निकाल देता है। रिचल घर के बाहर आकर गुस्सा करने लगती है और वो सिल्विया से कहती है, सिल्विया जो तुम्हारे पास है वो मैन तुमने मुझसे चुराया है। सिल्विया रिचल की हालत देखकर डरने लगती है और वो जोशनो से कहती है, मुझे लगता है रिचल अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है, मुझे डर है कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। जोशनो सिल्विया के फोरहेड पर किस करता है और वो सिल्विया से कहता है, तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं रिचल तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ ना करे, इसीलिए कल से मैं तुम्हें हमेशा ही तुम्हारे वर्क से पिक किया करूँगा। नेक्स्ट डे जोशनो हॉस्पिटल में होता है और वो सिल्विया के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिल्विया आती है। जोशनो सिल्विया को लेकर उस हॉस्पिटल से चला जाता है। सिल्विया और जोशनो जब दोनों ही अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तब जोशनो सिल्विया को अकेला छोड़कर उसके लिए स्नैक्स लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ रिचल भी सिल्विया को अकेले खड़ा हुआ देखती है। रिचल कहती है, अगर सिल्विया डिसअपियर हो जाए या वो मर जाए तो जोशनो दोबारा से वापस मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए सिल्विया को मुझे मारना होगा। रिचल जब सिल्विया को अपनी कार से हिट करने वाली होती है तभी सही टाइम पर जोशनो आकर सिल्विया को बचा लेता है। तभी रिचल की कार किसी और कार से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जोशनो सिल्विया से कहता है, क्या वो ठीक है, कहीं उसे चोट तो नहीं आई, जिस पर सिल्विया कहती है, वो बिल्कुल ठीक है। जोशनो कहता है, अगर तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। सिल्विया कहती है, मैं ठीक हूँ, लकीली तुम टाइम पर यहाँ पर आ गए थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिचल ऐसा कुछ कर सकती है, ये कितना ज़्यादा डरावना है। जब जोशनो गुस्से से रिचल के पास जाने वाला था तो सिल्विया जोशनो का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सिल्विया कहती है, पहले मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है तो तुम वहाँ उसके पास मत जाओ। ये कहकर सिल्विया एम्बुलेंस को कॉल कर देती है और उस एक्सीडेंट के बारे में भी बता देती है। जोशनो सिल्विया को देखकर अपने मन में सोचने लगता है, सिल्विया इतनी ज़्यादा काइंड कैसे हो सकती है, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि रिचल ने इसके साथ क्या किया है। मुझे रिचल को हम दोनों के पास आने से रोकना होगा, जब तक मैं सिल्विया के साथ हूँ मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ टाइम के बाद रिचल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर एकदम शॉक हो जाती है। रिचल अपने पैर की तरफ देखती है जिसमें फ्रैक्चर हो गया था। रिचल खुद से कहती है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ।
रिचल अपने सामने सिल्विया और जोशनो को देखती है। रिचल यहाँ पर सिल्विया को ब्लेम करते हुए कहती है सिल्विया यहाँ पर झूठ बोल रही है। जोशनो कहता है रिचल तुमने सिल्विया को हर्ट करने की कोशिश की लेकिन एंड में तुम खुद ही हर्ट हो गई और हॉस्पिटल पहुँच गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर रिचल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सिल्विया डिसअपियर हो जाएगी तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे और जब तुम मेरे पास वापस आ जाओगे मैं सिल्विया को टच भी नहीं करूँगी। जोशनो कहता है इम्पॉसिबल। जोशनो सिल्विया के हाथों में वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहता है सिल्विया और मेरी वेडिंग हो चुकी है, हम दोनों मैरिड हैं और मैं अपनी लाइफ टाइम तक सिर्फ सिल्विया के साथ रहना चाहता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर जोशनो सिल्विया को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर रिचल एकदम शॉक हो जाती है। तभी रिचल के पास उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉय का कॉल आता है। रिचल उस कॉल को पिक करती है जहाँ पर रिचल की एम्प्लॉय उसे बताती है उन लोगों की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। रिचल ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं बस जोशनो को अपनी लाइफ में वापस चाहती हूँ। अगर जोशनो मेरे साथ होगा तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो एम्प्लॉय रिचल से कहती है क्या आप ठीक हो? जिस पर रिचल कहती है मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जोशनो मुझे अपनी लाइफ में और नहीं चाहता, वो मुझे नहीं चाहता। ये कहकर रिचल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। कुछ टाइम के बाद हमें रिचल को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है जहाँ पर रिचल के हाथों में एक फ़ोटो फ्रेम होती है जिसमें जोशनो और उसकी फ़ोटो होती है। रिचल अभी भी बस यही चाहती थी कि जोशनो उसके पास वापस आ जाए। तभी वहाँ पर रिचल के पास एक मेंटल पेशेंट आता है जो कि रिचल से उस फ़ोटो फ्रेम को छीन लेता है। रिचल उस मेंटल पेशेंट से उस फ़ोटो फ्रेम को वापस लेने की कोशिश करती है, इसीलिए वो उस मेंटल पेशेंट को बाइट भी कर लेती है। उसी मेंटल असाइलम में जोशनो और सिल्विया दोनों दूर खड़े होकर रिचल को देख रहे होते हैं और उसकी सारी सिचुएशन को भी। रिचल उस मेंटल पेशेंट के साथ फाइट कर रही होती है। तभी रिचल की नज़र जोशनो और सिल्विया पर पड़ती है। रिचल जोशनो से कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जोशनो सिल्विया का हाथ पकड़ता है और उस मेंटल असाइलम से चला जाता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।